ठीक है, मतलब जो व्यूअर्स हमको देखेंगे उनको भी, ठीक है, तो थोड़ा सा उनको भी हम लेके यस चलेंगे। सर। तो अभी जितने लोग बेसिकली ये वो है क्या कहते हैं, डेमो सेशन है ना। हाँ सर। ठीक है, उनके लिए तो एक बार तुमको ओके सर। इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं जो भी देखेंगे अगर पब्लिश करने के बाद। तो ये बेसिकली राज जोशी है। अ, पूरा नाम लेके आधा ले, कट कर देंगे हम। आपकी मर्जी। चलो अच्छा, आधा ले ले रहे हैं तो ठीक है। तो ये राज है, एलएन महाराष्ट्र का स्टूडेंट है। अभी हमसे जुड़ा हुआ था, लगभग कितने महीने पहले जुड़े हुए थे राज? सर 2 महीने पहले। 2 महीने पहले ये राज जुड़ा हुआ था हम लोग से, लेकिन बीच में 1 महीने में गायब हो गया था ये 1 महीने के लिए। ठीक है, उस 1 महीने गायब होने की वजह से ये फिर से इसको मार्च के लिए प्रिपरेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा हम लोग हमारे साथ तुम्हारा? सर एक नंबर, बहुत मस्त। हर जगह पे कोऑपरेट किया है। रात को 12, 12:30, 1 बजे तक, डेढ़ डेढ़ बजे तक फुल हम्म। ऑन बैठ के पूरा प्लान बनाया है। और मैं उनको फॉलो करते हुए आज मैं जो अचीव किया है वो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से मैंने वो अचीव किया है जो मुझे चाहिए था वो। तो चलो, तुमको एक्सपोज नहीं करेंगे, नहीं तो तुम्हारा फोटो अपना बंद कर दो। तुमको इंटरव्यू लिया जाएगा जब जेई प्रिपरेशन के लिए, तब तुमको एक्सपोज करेंगे, ठीक है। तुम सिर्फ तुम यस सिर्फ तुम सर। सिर्फ तुम सिर्फ ऑडियो पे रहना, ठीक है, नहीं तो तुम पूरे जनता के सामने एक्सपोज हो जाओगे। ठीक। ओके सर। चलो तब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी देख रहे हैं उनको बता दें, पूरा इन्फॉर्मेशन राज का मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। 1-on-1 जेई मेंटरिंग है। जो दूसरे स्टूडेंट भी हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखो, अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन करो। तो अभी राज की सारी प्रोफाइल मेरे पास है, राज का कितना सिलेबस कंप्लीट है, या कि कहाँ पे वो अभी लैग किया हुआ है, और 15 दिन बचे हुए हैं जेई मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा देखेंगे अभी किस तरीके से प्लानिंग करेंगे इसका। तो अभी ऐसा नहीं कि पहले से प्लान करके बैठे हुए थे, अभी तुरंत जस्ट प्लान करेंगे, क्योंकि अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी फुलफिल होगी। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पूरा सिलेबस खत्म करके बैठा है उसको बोलो दोबारा सिलेबस पढ़ने के लिए, या फिर जो बच्चा सिलेबस नहीं खत्म किया हुआ है और उसको बोलो सिर्फ तुम पेपर लगाओ, ऐसा नहीं कर सकते हो। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी। तो सारा कुछ राज हमको व्हाट्सअप किया हुआ है, तो वो अभी हम देख के अभी तुरंत जस्ट उसका प्लान शेड्यूल करेंगे और इसको देख के आप लोग भी अपना प्लान जो है शेड्यूल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है राज? यस सर। रा- रेडी। आवाज आवाज आ रही है सारी पूरी एकदम क्लियर बराबर? यस सर, क्लियर। चलो ठीक है फिर। तो देखो तुम्हारा पेपर जो है वो, और व्हाइट बोर्ड शेयर किए हुए दिख रहा है ना? यस सर। हाँ चलो। तो 15 मार्च से जो 15 मार्च टू 18 मार्च तक अपना पेपर है, ठीक है। अब यस सर। इसमें तुम्हारा डेट, जहां तक हमको उम्मीद है, तुम्हारा डेट पड़ेगा 17th को शायद तुम्हारा डेट पड़ेगा। और तुम्हारा इस बार का सुबह में शिफ्ट था ना तुम्हारा? तो हाँ सर। ये वाला शिफ्ट जो है दोपहर का ही होगा पक्का, ये इस बात की श्योरिटी है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही ओके सर। उस इसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे पूरा, ठीक है। तो यस जितने सर। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बता दें, अगर तुम्हारा सुबह का शिफ्ट था तो तुमको दोपहर में इस बार मिलेगा टर्न, और अगर तुम्हारा दोपहर में था तो सुबह में मिलेगा, सबसे पहली बात। और अब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे, मतलब तुमको पूरा डे का कैसा शेड्यूल रखना है, ठीक है, और इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो यस सर। करना, ठीक है। तो 17 मार्च तक को जहां तक उम्मीद है, और थर्ड, और किसी को अगर नहीं पता है तो 3rd to 4th मार्च तक अपना रिजल्ट आने वाला है। जेई मेंस का रिजल्ट आ जाएगा 3 to 4th मार्च के बीच में। और 5th मार्च से इसका, मार्च वाले का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 5th मार्च से अपना। पता था ये बात राज? हाँ और सर, पता है। राज का एक्सपेक्टेड परसेंटाइल जो जिस हिसाब से हमको बताया है, लगभग एक्सपेक्टेशन से कम है, ठीक है। इसीलिए जेई मेंस का प्रिपरेशन फिर से एक बार इसको स्ट्रेटेजी बतानी पड़ रही है। एक्सपेक्टेशन से कम है राज की परसेंटाइल, क्योंकि 2 साल से एलएन में तैयारी कर रहा था ना, एलएन महाराष्ट्र, है ना राज? यस सर। तो वहां पे यस प्रिपरेशन सर। कर रहा था 2 साल से। तो एक्सपेक्टेड से कम ही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मार्च में इसका मार्क्स स्कोर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डे का पूरा शेड्यूल, डे प्लान, पहले डे तुम्हारा दिन पूरा कैसा रहेगा। तो लिखते भी चलना, वैसे हम तुमको ये व्हाइट बोर्ड शेयर कर देंगे, ठीक है।
तो देखो ओके सर। तुम्हारा डे का कैसे प्लान रहेगा। तो सबसे पहला काम जो करोगे, सुबह में 5:50 तक डेली तुमको उठना होगा, ठीक है। 5:50 तक अपना बेड जो है उठ जाना आराम से, पूरा एकदम बेड लीव कर देना। उसके बाद फिर लगभग 6 बजे तक, मतलब थोड़ा सा उठे पानी वानी पी के, मतलब बेड से उठना मत। 6 बजे से लेके सुबह में 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक हम्म। सुबह में तुमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक का जो तुम्हारा फॉर्मूला शीट बनाया हो ना इनऑर्गेनिक का, हाँ सर, बनाए। हाँ ठीक है। तो उस इनऑर्गेनिक फॉर्मूला शीट से तुमको रिवीजन करना है, मतलब सॉरी फॉर्मूला बोल रहे हैं, रिएक्शंस लर्न करने हैं तुमको, मतलब उससे रिएक्शंस को रिवाइज हाँ। करना है, ठीक है। मतलब उस आधे घंटे में जैसे कोई भी चैप्टर पकड़ लिए, पी ब्लॉक पकड़ लिए, तो उसका सारा रिएक्शन 2-3 दिन में लगभग कवर होगा पी ब्लॉक का। तो सारा रिएक्शन पी ब्लॉक का कवर कर लेना। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक का धीरे धीरे करते करते लगभग 12 तारीख तक अपने को यही, मतलब ये जो शेड्यूल हम तुमको बता रहे हैं ये अप टू 12 मार्च तक लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अप टू 12 मार्च। 12 मार्च तक तुमको यही, मतलब 12 दिन के लिए यही प्लान रहने वाला है तुम्हारा, ये जो दिन भर का बताने वाला है, ठीक है। तो सबसे ओके पहले सर। 5 बजे 5:50 पे अपना बेड लीव कर देना। उसके बाद 6 से 6:30 इनऑर्गेनिक का रिवीजन करना है। उसके बाद तुमको आधा घंटा में जल्दी से फ्रेश हो जाना, थोड़ा सा जो भी करना हो अपना, फ्रेश व्रेश होके थोड़ा सा नाश्ता पानी लेके 7 बजे तक फ्रेश हो जाना। तुमको राइटिंग एकदम बराबर समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो। और फिर उसके बाद 7 बजे से लेके 10 बजे तक तुमको 3 घंटे की लगातार स्टडी आवर लगानी है, स्टडी आवर, ठीक है। 7 से 10, 3 घंटे। और इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है तुमको फिजिक्स। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो फिर आगे। अब उसके बाद 10, अभी सर बस फिजिक्स की अब थ्योरी कर दी ना? रुक जाओ, अभी ये जनरल बात कर रहे हैं, मतलब ये सब जनरल चल रहा है। अभी क्या ओके। पढ़ना है पूरा डे वाइज प्लान देंगे तुमको। ये तो मतलब एक जनरल 12 मार्च तक का प्लान दे रहे हैं कि ये टाइम टू टाइम तुमको बैठना है, और क्या लेके बैठना है वो ये है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब ओके पढ़ना सर। है, वो भी चलेगा, मतलब ये सेशन चलने वाला है लंबा, ठीक है। और ये ओके सर। कल से तुमको ये फॉलो भी करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा तुमको कल के लिए हैक्टिक होगा, क्योंकि अभी लगभग हमको, मेरे हिसाब से कितना बज रहा है, अभी लगभग 12:30 बज रहा है, लगभग एक दो 12:30। बजे 1-2 बजेगा तुमको, ठीक है। तो शेड्यूल नहीं सेट हो पाया था, तो अभी यस सर। रात के जो भी ये देख रहा है सेशन बता दें, ये रात में ये हम ले रहे हैं साढ़े इसका बारह सेशन। बजे 12:30 बजे रात हो रहा है इस समय। तो कोई भी ज्वाइन करेगा यार, तो ऐसा ही करना पड़ेगा, क्या करोगे, क्योंकि ये प्रिपरेशन ही ऐसी है जिसमें तुमको दिन रात प्रिपरेशन करनी है। चलो आओ। तो ये हो गई 7 से 10 तुमको स्टडी करना है फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर 15 यस मिनट सर। का रेस्ट लेके, मतलब 10 से 15 से लगभग सॉरी 10 से 10-15 तक तुमको रेस्ट लेना है, 10 से 10-15 तक। और रेस्ट कैसे लेना है? तो अपने ही रूम में रहना है, स्टडी रूम में जहाँ पे तुम थे। थोड़ा सा अपने से बात करना है कि क्या अब आगे पढ़ना है, और म्यूजिक म्यूजिक सुनने का मन हो, म्यूजिक सुन के अपने पास में ही कुछ रखे रहना खाने पीने के लिए, पानी वानी अपने पास, सब कुछ। चाय नाश्ता करने का मन हो, इन 15 मिनट में करके फ्रेश हो जाना। जो भी करना होगा 15 मिनट में, ऐसा नहीं है बाहर घूमने निकल गए, नहीं। अपने रूम में ही बैठ के जो भी फ्रेश होने का काम करना है, गाना सुनना है, कुछ देखना है छोटा मोटा, देख के खेल खत्म 15 मिनट में। समझ में आ रही बात? ओके सर। इसमें बेटर यस सर। सबसे ज्यादा यही रहेगा कि गाना सुनो, भोजपुरी वाला नहीं, ठीक है। हाँ समझ में नहीं आएगा। हाँ भोजपुरी वाला नहीं बेटा, इंग्लिश वाला सुनना है, ठीक है। यस सर। मार्टिन गैरिक्स का गाना सुनना 15 मिनट तक, फ्रेश होना। नहीं तो भोजपुरी वाला सुनोगे तो वो आधे घंटे तक और घूमेगा, आधे घंटे क्या दिन भर तक वो घूम सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 10 से 10-15 तक फ्रेश होने वाली काम। उसके बाद 10:15 से अपना 10:15 से कितने बजे तक, 10:15 से फिर 1:15, फिर वो ये थोड़ा सा ज्यादा वो हो रहा है। 10:15 से फिर उसके बाद 10:15 से 1:15 तक फिर से तुमको स्टडी आवर लगाना है। और ये स्टडी आवर जो होगा वो होगा मैथ्स का, ठीक है, 3 घंटे का, ओके सर। ठीक है। तो अब आओ आगे बढ़ते हैं। 1:15 हो गया। उसके बाद 1:15 से 1:15 से लेके 2 बजे तक दोपहर में तुमको फ्रेश होना। उसमें 10 मिनट थोड़ा सा हम रिकमेंड करेंगे कि 10 मिनट का नैप भी ले सकते हो, फ्रेश होके जो भी तुमको करना है, खाना वाना खाना, दोपहर में जो भी करना है खा पी के अपना 2 बजे फिर से पढ़ने बैठना है। जैसे कि हम तुमको बोले कि तुम्हारा पेपर इस बार दोपहर में होने वाला है, दोपहर वाले शिफ्ट में, समझ रहे हो? यस सर।
ठीक है, तो हाँ। इस बार दोपहर वाले शिफ्ट में होने वाला है, तो 2 बजे से 5 बजे तक तुमको पेपर सॉल्व करना है, मतलब फुल पेपर तुमको सॉल्व करना है डेली। 12 मार्च तक नहीं, ये वाला ये जो है तुमको पूरा लगभग 13 मार्च तक सॉल्व करना है, 12 नहीं 13 मार्च तक डेली। और ये पेपर कौन सा होगा, ये इस बार वाला जो पेपर आया हुआ है वो, मतलब जो फैब पेपर है, फरवरी में आया हुआ है, वो वाला पेपर तुमको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। तो ये तुम्हारे पास है नो कि सर। नहीं, फरवरी वाला पेपर निकाल चुके हो अभी तक? हाँ सर, निकाल लिए। हाँ, उसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन नहीं है उसके अवेलेबल, अभी तक उसका आया नहीं। सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल है, तो अभी अवेलेबल हो जाएगा, चिंता मत करना उसको भी। ठीक है, पेपर निकाल लियो ना? तो ये 6 हाँ पेपर सर, होंगे ना? पेपर आ गए। ये 6 पेपर होंगे ना? हाँ। तो 6 पेपर मतलब हाँ 6 सर। दिन। ठीक है, 6 पेपर यानी कि 6 दिन, लगभग 4 से, मतलब ये जो 6 पेपर होगा, फरवरी फरवरी वाला पेपर जो होगा, वो 4 से 10 तक सॉल्व करना होगा, है ना? हाँ सर। तो अभी बाकी का जो 3 दिन है वो कहाँ से सॉल्व करोगे, तो वो 3 दिन वो जो 2019 वाला पेपर है, या कोई भी तुम्हारा पास एलएन का जनरल मॉक टेस्ट होगा वो ले लेना। ठीक है, मतलब तुमको फुल पेपर सॉल्व सॉल्व करना है, फुल लेंथ पेपर, 2 से 5 डेली। हाँ, हाँ। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। फिर 2 से 5 हो गया, पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मतलब 15 मिनट का जल्दी से एक रेस्ट ले लेना, 5:15 तक। उसके बाद 5:15 से 6:30 तक, 6:30 तक अपने फॉर्मूला शीट्स, उसका सॉल्यूशन, और जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं उनको साथ में रखना। इन लगभग ये कितने घंटे का स्लॉट है, 1 आवर 15 मिनट का जो स्लॉट है, इसमें तुमको एनालिसिस करनी है पेपर की। ठीक है, थोड़ी सी रैंडम एनालिसिस कर ली है। तुमको जहां जहां भी लैग लगेगा, जैसे फॉर्मूला अगर नहीं याद है तुमको, वो फॉर्मूला याद करना, मतलब उस फॉर्मूले को रिकॉल करना। कहीं कॉन्सेप्ट में अगर हुँ, मिस कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी क्वेश्चन आया तुरंत जाके वहां पे हुँ। अपने नोट्स और तुम्हारी जो फॉर्मूला शीट है उससे रेफर करो कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब ओके इन सर। इन 1 घंटे में थोड़ा सा और टाइम अगर स्ट्रेच हो रहा है तो हम रिकमेंड करेंगे ये जो 15 मिनट का गैप लिए हो ना, वो 15 मिनट का हाँ। गैप भी नहीं लेना है। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो ये 15 मिनट का गैप भी क्या करना, 15 मिनट थोड़ा गाना सुनते हुए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि फिर 5:15 से 6:30 बजे तक एक एक अच्छे थ्रेशोल्ड पे होके, एक अच्छे एनर्जी से होके एनालिसिस उसका करना एकदम अच्छे से, सारे पेपर्स को, कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स तुम्हारे हो ओके रहे हैं, सर। कहाँ कहाँ लूप होल है। ठीक है, और फिर उन लूप यस होल सर। को एक तो पहले तुम वहां खत्म करोगे नोट्स रेफर करके। ठीक है, कि भाई साहब यहाँ मिस्टेक हाँ। हुआ है, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो उस कॉन्सेप्ट को तुरंत देख लिए। मैथमेटिक्स का है तो उसका एप्लीकेशन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका एप्लीकेशन एक बार देख लिए। और ये जो लूप होल मिलेंगे वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, ये वाले स्लॉट में, ये जो 7-10 से फिजिक्स का बनाए हुए हैं और ये मैथ का स्लॉट बनाए हुए हैं ना, उस लूप होल को हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अभी केमिस्ट्री का भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं तब। तो ये हो गया 6:30 बजे तक की कहानी। उसके बाद 6:30 से 6:45 तक, मतलब 6:45 तक थोड़ा सा अच्छे से और फ्रेश फ्रेश हो लेना 15 मिनट तक। और अगर एनालिसिस खत्म नहीं हुई है तो नहीं कोई जरूरत है रिफ्रेश होने की। कोई दिक्कत? नो सर। तो 6:45 से 8:45 तक, 6:45 to 8:45 तुमको क्या करना है 8:40। फिर? केमिस्ट्री का केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, अब इस केमिस्ट्री में ओके। फिजिकल पढ़ना है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे देखो सुबह में तुम इनऑर्गेनिक का रिवीजन करोगे डेली, और चिंता मत करना कि सर इतने सारे रिएक्शन से कैसे याद होंगे, है ना? तुम सिंपल सा जो हाँ, हाँ। तुम्हारा फॉर्मूला शीट है वहां से इनऑर्गेनिक का रिवीजन करना है, जो रिएक्शंस की सीट बनाए हो तुम। हाँ सर। चलो अब आगे। उसके बाद ये 6:45 to 8:45 हो गया केमिस्ट्री, मतलब 2 घंटे का स्लॉट है ये। उसके बाद 8:45 से तुम 9:30 बजे तक क्या करना, थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेना। रिफ्रेश हो लेना मतलब जो भी रात का खाना वाना है खा पी के थोड़ा सा जो भी ऊपर मतलब ऊपर बोल रहे हैं, मतलब मम्मी पापा से जो भी बात करना होगा या किसी से भी जो है, मतलब ऐसा नहीं कि अब बाहर निकल गए मोहल्ले में सबसे बात करें और भैया हम दिन भर पढ़े हैं और बताइए आप क्या कर रहे थे पूरे दिन, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब घर में ही थोड़ा सा रिफ्रेश होके थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट तक। उसके बाद फिर से आप अपने रूटीन में आ जाना 9:30 बजे नीचे, सॉरी नीचे बोल रहे हैं, साढ़े ओके नौ सर। बजे
9:30 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें ओके तुमको सर। लर्न करना है रिएक्शंस और प्रैक्टिस भी करना है, हाँ कि ना। यस सर। ऑर्गेनिक लर्न भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। अब ये इस पूरे प्रैक्टिस डे, कहाँ से करना है? प्रैक्टिस अभी बता रहे हैं, चिल मैन चिल, ठीक है। यस सर, यस। तो ये तो अभी जनरल था, मतलब कैसे तुमको इस 15 दिन का जो प्लान है किस तरीके से उनको डे सेट करना है कि कब कब बैठ के पढ़ना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे पास सामने यही, तुम्हारी क्या, जितने भी बच्चे देख रहे हैं या जितने बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे 15 दिन का प्लान रखे हैं, पागल हो गए होंगे कई बच्चे, ठीक है। तो वो ढूंढने में हम्म। लगे होंगे, तो वो ये प्लान है, मतलब वो जनरल प्लान है। और बहुत सारे यूट्यूब वाले जो भी हैं प्रोवाइड कराते हैं, तो वो अच्छी बात है, प्रोवाइड करा रहे हैं सबको, ठीक है। तो ये तुमको जनरल प्लान रखना है, ये तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ठीक है, अभी यस तक सर। जो तुम्हारा प्रिपरेशन है। अब तुमको ये तो जनरल प्लान हो गया कि ये तुमको शेड्यूल रखनी है तुमको दिन भर। अब इस दिन भर के शेड्यूल में तुमको पढ़ना क्या क्या है ना। तो अब उसकी बात कर ले रहे हैं कि तुमको हम्म। पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना क्या क्या है, आज हम बात कर रहे हैं फिर उसकी। अ, चलो अब उसकी बात कर लेते हैं, कहाँ गया। चलो तब ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। नो सर। चलो तब अब दिन डे वाइज बात करते हैं। तो ये जो डे वाइज बात करेंगे ना, ये तुम्हारे बेसिस पे बात करेंगे, तुम्हारे बेसिस पे इन सेंस, मतलब तुम जो लिस्ट हमको भेजे हो चैप्टर की, हाँ सर ये कवर है, उसके बेस, क्योंकि जो भी हम्म। जब तुम पेपर भी सॉल्व करोगे ना, तो वो पेपर सॉल्व करते समय भी तुमको जो भी तुम्हारे एनालिसिस करोगे, तो लूप होल जो मिलेंगे वो तुम्हारे इसी बेसिस पे मिलेंगे कि तुम कितने चैप्टर कवर किए हो, तुम कहाँ कितना प्रैक्टिस किए हो, और तुम कितने फॉर्मूले को रिवाइज किए हो और रिएक्शंस कितने अच्छे से ले याद किए। कोई दिक्कत? नो सर। इसीलिए तुमसे हम लिस्ट मंगवा लिए थे ये कि कहाँ कहाँ तुम पढ़ाई किए हो, हाँ सर। ठीक है। क्योंकि अभी इसी के बेसिस पे, तो वो जब करोगे तो उससे तुम्हारे लूप होल भी खत्म होंगे और तुम्हारा मार्क्स भी जो होगा इम्प्रूव होगा उससे, ठीक है। चलो सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। फुल सिलेबस अभी मतलब किस पे फुल सिलेबस तो पॉसिबल नहीं है ना? जितना मतलब जितना हो उतना ही उसको परफेक्ट करना है या फिर फुल करना है? नहीं, जैसे देखो अभी तुम्हारा जितना भी प्रिपरेशन किए हो ना, उसमें कुछ चैप्टर हम देख हाँ। रहे हैं, जैसे कि 12th का जो चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी, ये तुम्हारा अच्छे से कवर ही नहीं है, मतलब किए होगे लेकिन हाँ। उसका प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किए होगे, ठीक है। हाँ सर। तो अब बराबर। 15 दिन बचा हुआ है, तो इस 15 दिन में लगभग 8-9 दिन हम लोग निकाल सकते हैं जिसमें तुम ये जो चैप्टर नहीं पढ़े हो उसकी प्रैक्टिस हाँ। करके थ्योरी पढ़ना, मतलब 8-9 दिन हम लोग निकाल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और ओके सर। ये तो हो गया 8-9 दिन निकालने वाली बात। और जब तुम पेपर सॉल्व करोगे ना, जब 2 से 5 के शेड्यूल में पेपर सॉल्व करोगे, वहां पे तुम्हारी क्या होगी, फुल चैप्टर की प्रैक्टिस होती रहेगी वहां पे दोपहर में। और उसका हाँ हाँ। एनालिसिस भी करोगे तो उसका मार्क्स भी जो होगा, मतलब उसका एनालिसिस में भी तुमको लूप होल मिलते रहेंगे कि यहाँ यहाँ तुम्हारा लूप होल चल रहा है, ठीक है। तो एक ओके सर। अच्छे एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं फिर तब। यस। देखो अब पहले बात करते हैं 1 मार्च का, यानी कि 1 मार्च। तो तुमको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में जहां पे इनऑर्गेनिक का हाँ। रिएक्शंस लिखे हैं, वहां पे रिएक्शन एकदम फिक्स है, उसको कोई हिलाने की जरूरत नहीं है, और जहां ऑर्गेनिक का लिखे हुए हैं वो भी फिक्स है, ठीक है। बस जहां पीसीएम लिखे हैं ना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में, बस वहीं पे हम लोग चैप्टर को घुमाएंगे इधर उधर, ठीक। ओके सर। चलो आओ। तो ये यस सर। 1 मार्च को तुम फिजिक्स, फिर मैथ्स, और फिर अपनी केमिस्ट्री आ गई। क्या क्या पढ़ोगे देखो, सबसे पहले तुम्हारा देख रहे हैं, मतलब ये अभी ये तुम जो भेजे उसी के बेसिस पे। तो रुको, देखो तुम सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैट तुम्हारा सही से कंप्लीट है। फिजिक्स का 1 मार्च को तुम उठाना कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर ओके। और इस कैपेसिटर की यहाँ पे देखा हुआ है तुम, इसका सॉल्विंग नहीं हुआ है, मतलब प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसका हाँ तुमको सर। प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है, तुम मटेरियल का नाम लिख दे रहे हैं, PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
जो चैप्टर वाइज हाँ अरेंज है वो तुम्हारे पास इससे, और जो तुम्हारे पास हाँ एलएन का मॉड्यूल बोले हो जिसमें 16 to 20 क्वेश्चन का बंच है तुम्हारे पास सॉल्यूशन के साथ वाला एलएन मॉड्यूल, उसको फॉलो करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एलएन मॉड्यूल में क्वेश्चन कौन से उठाने हैं, तो वो तुमको रैंडम पिक करना है जो तुमको कठिन लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो एलएन के मॉड्यूल में भी ऐसा नहीं है 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन एक तरफ से करना स्टार्ट कर दिए ना। तुमको धीरे जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन देखे नहीं लग रहा है कि हो जाएगा अपने से, कैसे होगा एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लो अपने आप को कि हाँ भाई साहब ऐसे से हो जाएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन फिर देखो, मतलब हाँ अपने सर। आप को करने के बाद लगभग एक क्वेश्चन पे लगभग 1 to 2 मिनट देना है, जहां पे तुमको केवल रिकॉल करना है कि ये ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यस सर। बाकी और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसमें मिनिमम 3 to 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, तुरंत सॉल्यूशन पे जंप कर जाना। ओके सर। तो ये जो फिजिक्स का स्लॉट है ये 3 आवर का स्लॉट है अपना। ठीक है, इस 3 घंटे में कैपेसिटर अगर हाँ तुमको सर। लगेगा थ्योरी में कहीं होल समझ में आ रहा है तो थ्योरी तुरंत जाके प्रैक्टिस करना। हम्म, हम्म। चलो ये हो गया अपना समझे। कैपेसिटर की कहानी। अब रुको मैथ में अब आओ, अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में मैथ में आ जाओ। मैथ में तुम्हारा तो ये जो चैप्टर है ये तुम प्रैक्टिस अभी उतने अच्छे से नहीं किए वो ले रहे हैं, तो 8-9 दिन वो लेंगे उसके बाद फिर फुल जो है फुल पेपर का लेंगे। तो तुम आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ ओके सर। डेरिवेट्स में, एओडी। उसमें भी तुम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हाँ। किए तो जाहिर सी बात है मैथ्स में प्रैक्टिस ही करोगे। एओडी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखना होता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है एओडी में, मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट नॉर्मल सब ये सब का छोटा छोटा फॉर्मूला है वो बस देखना है। तो एओडी की प्रैक्टिस करनी है 3 घंटे। और ठीक है, जेई मेन का फेवरेट टॉपिक है। हाँ ये एओडी फेवरेट टॉपिक है एओडी, ये तो तुमको पता ही है। ठीक है, मतलब पूछना ही पूछना है उसको, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और पूछते ही। मैक्सिमा मिनिमा का ज्यादा चांस रहता है इसमें। और आ जाओ केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो अभी चैप्टर वाइज भी बात करेंगे कई चैप्टर की, चिंता मत करना। जैसे अभी तुम्हारा देखे हैं सेमीकंडक्टर नहीं कंप्लीट है, ईएमआई नहीं कंप्लीट है, तो वो सब चैप्टर तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। और एरर भी नहीं कंप्लीट है, हम्म। एरर मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर और ये सब स्क्रू गॉज वाला टॉपिक। ठीक है, तो वो सब केवल हाँ मात्र हाँ। 2 से 3 घंटे का काम है, वो भी तुम देखे हैं यहाँ पे क्रॉस किए हुए। ठीक है, तो उसको किस तरीके से कवर करना है, तो उसके लिए हम तुमको शीट का फोटो तुमको शेयर करेंगे, पिक्चर। तो लगभग 1 पेज का सेमीकंडक्टर का शीट है, 1 पेज का ईएमआई का शीट है, और 1 पेज का एरर और उसका क्या कहते हैं जो अपने प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज ये सब मेजरमेंट वाला, ये तीनों का भेजेंगे, एक एक पेज का है, लगभग 2-2 घंटे में निपट जाएगा ये। ठीक है, तो ये है फर्स्ट मार्च का। फिर यस सर। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री में मेटलर्जी पढ़ोगे, मेटलर्जी। और ये ओके। मेटलर्जी कहाँ से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। हाँ, इसकी ओके। रीडिंग लगाओगे, लगाए हो अभी तक नहीं ना? लगाए थे। लगाए थे तो फिर से उसका जो है बगल में रिएक्शंस को याद करते जाना एनसीईआरटी से। ठीक है, हम्म। और इसके रिएक्शंस को याद कर लेना एनसीईआरटी के मेटलर्जी में। और अगर इसका शॉर्ट नोट्स बनाया हो तो हम रेफर करेंगे कि एनसीईआरटी को पास में रख के उसके शॉर्ट नोट्स से मेटलर्जी को रिवाइज करना। और मेटलर्जी को रिवाइज करने के बाद तुम देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में पूछ रहा है। ठीक है, तुमको बता दें हाँ हाँ। वो ग्राफ वाला जो है इसमें क्या कहते हैं, हाँ वो Al2O3 वाला किस तरीके से प्योरीफाई करोगे ये सब दिया हुआ है टॉपिक। हम्म। ठीक है, प्योरीफाई करने वाला हाँ, बैटरी प्योरीफिकेशन। में कौन सा यूज। हाँ। प्योरीफिकेशन यही सब है, कैसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन। प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, यही सब है। ठीक है, तो हाँ। हमको जहां तक याद है एल्युमिनियम का ज्यादा मतलब इसमें वो रहता है चांसेस, एल्युमिनियम का किस तरीके से कराते हैं, और भी कई सारे मेथड हैं। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। उसमें आयन का। और सारे भी मेथड हैं जो भी प्योरीफिकेशन के, वो सब देखना, प्योरीफिकेशन वाला ज्यादा देखना। यस सर। ठीक है, और उसमें ग्राफ वाला भी एक, प्यूरिफिकेशन। हाँ ग्राफ वाला जो सीन है उसमें, ग्राफ वाला, उसमें ग्राफ वाला एक सीन है ना, क्या हाँ क्या, हाँ। क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा है। कौन सा। ग्राफ भी है उसमें, एक ग्राफ है, एक सेकंड, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। हाँ सर वो अलग अलग टाइप में वो हम्म। सेपरेट करने के लिए हाँ हाँ सेपरेशन मेथड।
सेपरेशन मेथड, एक सेकंड रुको, फिजिक्स के टीचर है ना, क्या करें। चलो रहने दो भी। तो ग्राफ वाला, उसमें ग्राफ एक है, उसका नाम हमको भी नहीं याद आ रहा है। ग्राफ की प्लॉटिंग करके उसमें देखना होता है कि किसका रिडक्शन जल्दी हो जाएगा, किसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा। बेवकूफ, तुम अभी जेई मेंस का पेपर देके आ रहे हो, तुमको नहीं याद है, हमको याद है, देखो। ठीक है। तो वैसे हम तो जुड़े हुए हैं इससे, उस फील्ड से कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो ये हो गई कि मेटलर्जी पढ़नी है तुमको, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। ग्राफ वाला देख लेना, उसमें ये बताता है कि किसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन जल्दी होगा या फास्ट होगा, स्लो होगा, उसके बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो वो वाला ग्राफ वाला देख लेना। और प्योरिफिकेशन वाला ज्यादा देख लेना मेटलर्जी में। ये हो गया मेटलर्जी, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट मार्च की पढ़ाई। और जहाँ पे ऑर्गेनिक हाँ केमिस्ट्री सर। का रिएक्शन लर्न करने के लिए दिया हुआ है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहाँ रिएक्शन लर्न करने के लिए बोले हैं, वहां पे 5 दिन तक तुम लगातार 5 डेज 5 डेज तक तुम लगातार जो है केवल रिएक्शंस को रिवाइज करोगे, रिएक्शन रिवाइज। ठीक है। ऑर्गेनिक सर, एक ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक का रिएक्शन रिवाइज करोगे, जो हम तुमको 9:30 से 11 तक का स्लॉट बताया है ना, जहाँ पे तुमको ऑर्गेनिक का। हाँ हाँ। तो ये 5 डेज तक केवल रिएक्शन को रिवाइज करोगे, जितने भी हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, हेलो एल्केन, हेलोरीन्स वाला, एरोमेटिक केमिस्ट्री, हाँ नाइट्रीन्स, अमीन, जितने SNL। भी हैं, मतलब जितने चैप्टर हैं, एसएनएई, एल्डोल रिएक्शन, जो भी है, नेम्ड रिएक्शन, सबको लर्न करना है, सिर्फ लर्न करना है, प्रैक्टिस नहीं करनी है। मतलब एक दिन का जो है 1 1 आवर 30 मिनट्स का तुम्हारा डेली का रहेगा, मतलब 5 दिन में इसको अगर कैलकुलेट कर लोगे तो 5 आवर, उसके बाद ये हो जाएगा 8 आवर 30 मिनट। 8 घंटा 30 मिनट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए सफिशियंट है। और ये काम जो है तुम उससे करोगे, क्या कहते हैं, तुम्हारी फॉर्मूला सर शीट बेसिक से। ऑर्गेनिक की ना? जितने भी है जीओसी, जितने आप भी हैं, बेसिक जितने भी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन 5 दिनों में सबको रिवाइज करोगे 5 डेज में। ठीक है। यानी इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी? अरे सब भाई, सब, नाइट्रीन, अमीन, सब, कीटोन्स, ओके एल्डिहाइड, ओके। सारे, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर हैं, नेम्ड रिएक्शन है, सारे इन 5 डेज में सबको लर्न करना है, एक बार रिवाइज करना है झटपट। ठीक है। ओके और ये 8 आवर 30 मिनट सफिशियंट है उसके लिए। और ओके सर। और रेफर ये करेंगे कि जब याद करना तो एक बार उसके मैकेनिज्म को भी समझते हुए चलना, कि किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, कैसे न्यूक्लियोफाइल इधर उधर ऐसे ऐसे घूम खेल कूद चल रही है सारी। ठीक है। तो उसको भी हाँ सारे सर। मैकेनिज्म को रिमेम्बर करते हुए चलना, तब उससे थोड़ी सी आसानी होगी पेपर में सॉल्व करते समय। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देखोगे तो उससे पहचानने में आसानी होगी कि क्या होने वाला है। ठीक है। और उसके बाद हाँ ये सर। मतलब 1 to 5, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्लॉट हम बताए थे 9:30 से 11 वाला ना, ये इसमें थोड़ा सा हम तुमको वो कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो इसमें तुमको वन हाँ सर। 1 to 5 मार्क्स तक तुमको क्या करना है, केवल लर्न करना है, केवल लर्न करना है, लर्न ऑल रिएक्शंस। जितने भी रिएक्शन है उन सारे रिएक्शंस को लर्न करना है। ठीक है, 1 to 5 मार्क्स तक। उसके बाद फिफ्थ फिफ्थ टू 8 मार्क्स तक तुमको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी लिख दे रहे हैं। एरोमेटिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस रिएक्शन करनी सर। है। एरोमेटिक केमिस्ट्री जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, चैप्टर वाइज, चैप्टर हाँ। वाइज लिख दे रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर वाइज CH। ठीक है। हम्म। एरोमेटिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करना है, ज्यादा ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एरोमेटिक केमिस्ट्री, नाइट्रीन्स, अमीन्स, नाइट्रीन एंड अमीन, नाइट्रीन एंड अमीन, और नेम्ड रिएक्शन, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। क्वेश्चन इन्हीं से पूछेगा, नेम्ड रिएक्शन से पूछेगा, नाइट्रीन अमीन से पूछेगा, एरोमेटिक केमिस्ट्री से पूछेगा, और एल्डोल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी, एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो प्रैक्टिस देखो करनी सबसे है। ये जो चैप्टर हम लिखे हुए हैं ये फोकस्ड चैप्टर होंगे, मतलब इन पे ज्यादा फोकस करना है तुमको। और सर अल्कोहल ईथर फिनॉल से ज्यादा क्वेश्चंस मतलब जीते देखे ना आपने, एनालाइज करने के लिए बोला था, हाँ हाँ, उसमें से मतलब अल्कोहल ईथर फिनॉल को बहुत कम दिए। मतलब नहीं समझा। अल्कोहल ईथर फिनॉल जो चैप्टर है अपने ऑक्सीजन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कम वेटेज है जितना हम्म। नाइट्रोजन को है। तो यहाँ पे, अरे भाई साहब, तो ये हम क्या लिखे हैं, एरोमेटिक केमिस्ट्री, नाइट्रीन अमीन, और ये नेम रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन। सुनो, हम क्यों ये चैप्टर लिखे हुए हैं, इसका 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि इन चैप्टर से क्वेश्चन ही बनते हैं,
मतलब इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी बात ये कि इन चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे ना तो वो सारे चैप्टर्स के जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी मैकेनिज्म है और जितने भी रिएक्शन है, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तुम अगर ध्यान से देखो तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझे। तो इस इन ये जो चैप्टर हम लिखे हुए हैं, इन चैप्टर को प्रैक्टिस करने से, और एक और ऐड कर लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको नहीं भी ऐड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जब एल्डिहाइड एंड कीटोन सॉल्व कर एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला भी मैकेनिज्म वाले कई रिएक्शन जो है इसमें आ जाएंगे। समझ रहे हो? ओके सर, ठीक है, तो समझ रहे। ये चैप्टर हम इसीलिए लिखे हैं, एरोमेटिक केमिस्ट्री, नाइट्रीन अमीन, और जितने भी नेम्ड रिएक्शन इसलिए क्योंकि नेम्ड रिएक्शन एकदम फिक्स्ड टू फिक्स्ड है, उनका मैकेनिज्म फिक्स्ड है, उनके यूजेस फिक्स्ड है, वो तुमको रटना पड़ेगा नेम्ड रिएक्शन। और एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जब सॉल्व करोगे तो देखोगे उसमें हेलो एल्केन, हेलोडीन और जीओसी के तो सारे कॉन्सेप्ट, वो तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही यूज होंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये यस सारे सर। एवरग्रीन चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। और इन सारे चैप्टर्स में जो पिछले वाले चैप्टर हैं, जो छोटे मोटे चैप्टर हैं, उनका भी यूज बनना ही बनना है। ठीक है, यस सर। चलो आ जाओ। तो ये अभी तुमको केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है अभी, केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये तो 1 to 5th मार्क्स तक हो गया कि रिएक्शन लर्न करोगे। ठीक है, उसके बाद 5 to 8 मार्क्स तक प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, चैप्टर वाइज, इन चैप्टर्स का हाँ। मेनली जो लिखे हुए हैं। उसके बाद 8 to 10 मार्क्स तक, सॉरी 8 to 12 मार्क्स तक, उसमें फिर तुमको डिसाइड करना होगा कब तुमको रिएक्शंस को रिवाइज करना है फिर से, क्योंकि रिवाइज करते रहना है रिएक्शंस को ताकि भूल ना पाओ। ठीक है, रिएक्शंस को रिवाइज कब करना है और प्रैक्टिस कब करनी है, ये तुमको डिसाइड करना है 8 to 12 मार्क्स तक। और ये डिसाइड कब करोगे? रात में सोने से पहले, कि तुमको कल क्या क्या पढ़ना है वो सारे नोट डाउन करोगे। तो अभी हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी बताएंगे कि तुमको क्या क्या करना है। तो 8 to 12 मार्क्स तक रिएक्शन रिवाइज भी करना है, और उस रिएक्शंस को रिवाइज करते करते तुमको प्रैक्टिस भी साथ साथ करती रहनी है। ठीक है, ओके। रिवाइज भी ओके। करते रहना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है साथ साथ। और फिर उसके बाद रिएक्शन रिवाइज हो गया, प्रैक्टिस हो गई भाई, और उसके बाद तुमको वो नेम्ड, सॉरी, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी करने हैं, कन्वर्जन वाले। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस में, कन्वर्जन वाले भी क्वेश्चन करते रहना, क्योंकि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन से रिएक्शन भी याद होता है और थोड़ा सा प्रैक्टिस पे भी इंप्रूवमेंट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक, और कहाँ से करना है? यस प्रीवियस सर। ईयर क्वेश्चन, और तुम्हारा जो एलएन का मॉड्यूल है 16 to 20 वाला क्वेश्चन वाला, सॉल्यूशन के साथ वाला, उसका उसके साथ, मतलब यही 2 शीट रखना प्रैक्टिस के लिए अभी अपने पास। हाँ। ठीक है, तो ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली अलग बात। ठीक है, उसके बाद 8 to 12 हो गया, उसके बाद 12 to 14 मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस 12 to 14 वाले में भी तुमको डिसाइड करना है, तुमको डिसाइड करना है कि तुमको रिवाइज करना है रिएक्शंस को फिर से या फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस की जरूरत ओके। लगेगी, हम तुमको रिकमेंड ये करेंगे मोर ओवर कि तुम प्रैक्टिस ज्यादा करना, पहले ये देखना कि तुमको रिएक्शंस याद है कि नहीं सबसे पहले। नहीं तो प्रैक्टिस क्या करोगे जब रिएक्शंस याद ही नहीं है, तो प्रैक्टिस फिर किस बात की। हाँ। ठीक है, तो कोशिश करना कि रिएक्शंस अच्छे से लर्न हो, दिमाग में एकदम क्लिक होते हो तुरंत तुरंत कि ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, जो भी है। ठीक है, तो ये 14 मार्क्स तक ओके सर। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला स्लॉट समझ में आया कि क्या क्या करना है। हाँ सर, समझ में आया। चलो, अब ये हो गया फर्स्ट मार्च का खेल, कि ये फर्स्ट मार्च का हो गया। अब आ जाओ सेकंड मार्च की बात करते हैं, 2 मार्च। 2 मार्च फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फर्स्ट 2 मार्च हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो फिजिक्स में तुमको क्या पढ़ना है? फिजिक्स में आगे बात करते हैं। फिजिक्स में तुमको कैपेसिटर हो गया, उसके बाद हम्म। कैपेसिटर के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हुई, कैपेसिटर की तो भी हुई थी। कैपेसिटर की प्रैक्टिस नहीं हुई थी तो करंट की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और करंट की प्रैक्टिस हम्म। करते समय वो जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल जनरेट होते हैं ना, एक्स वाई पोटेंशियल जनरेट होते हाँ। हैं, मतलब डिफरेंट एक्स पोटेंशियल। एक्स और वाई। हाँ, पॉइंट पकड़ के उसको हाँ, निकालना। उसको निकालना, उसके इक्वेशन बना के जो सॉल्व करना होता है, बेसिकली वो किरचॉफ लॉ से बिल्कुल हट के होता है। ठीक है, कि अगर हाँ तुम हाँ। किसी भी रेजिस्टेंस का अगर पोटेंशियल उसके अक्रॉस नहीं पता है तो एक्स वाई लेट करके इस तरीके के क्वेश्चन। और
और जितने भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले बेसिक क्वेश्चन होते हैं, रेशियो लेके पूछने वाला, देखना ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल आसान ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उनका रेशियो डायरेक्ट लेके सॉल्व करवाता है, या फिर इसको कैपेसिटर में भी यूज करके करंट को पूछता है। ठीक है, तो करंट की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये फिर एडवांस का भी प्रिपरेशन करेंगे और तुम्हारे बोर्ड के प्रिपरेशन में भी काम आएगा। ठीक, यस सर। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। करंट हो गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आ जाओ और बोलेंगे करंट का जितना भी फॉर्मूला है, पोटेंशियोमीटर वाला तो बिल्कुल पक्का पढ़ लेना, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वाले से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, ओके। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज ये दोनों बिल्कुल मत छोड़ना, आसान टॉपिक है, बच्चों को जनरली वो टफ लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन। ठीक है, टाइम होता तो अभी पढ़ा देते तुमको। ओके। चलो, तो वो टफ लगता है लेकिन होता नहीं है, ध्यान से उसके थ्योरी को पढ़ोगे बिल्कुल आसान है। बस सारा खेल क्या है, जितना उस वायर पे जितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप उस बैटरी का होगा। बेसिकली क्यों यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर, ताकि बैटरी का ईएमएफ हम लोग कंपेयर कर सकें या बैटरी का ईएमएफ हम लोग निकाल सकें, इसीलिए पोटेंशियोमीटर डिवाइस का यूज होता है। मीटर ब्रिज का अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो बिल्कुल आसान है, एक बार टॉपिक को देखना अच्छे से, रिवाइज करना। ठीक है, ये तो ओके हो सर। गया, ये तो हो गया करंट का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर आ जाओ केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में तुमको क्या पढ़ना है भैया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ 9 से 11, 9:30 से 11 वाले में खत्म हो जाएगा तुम्हारा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसीलिए 2 हाँ स्लॉट फिक्स कर दिए। केमिकल काइनेटिक्स तुम अच्छे से पढ़े हुए, गुड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है, ये तुमको, तो समझ में नहीं आता है। हाँ तो समझ में इसका जो है, अब बात ये है ना कि समझ में नहीं आता वो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी जेईई मेंस में जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना। हम्म, तो इसको कवर करना हाँ ज्यादा वो तो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, क्योंकि इसका जो है यूज भी केमिकल काइनेटिक्स में यूज ले फ्री लेगा। हैंड क्वेश्चन है, तो फार्मूला फ्री हैंड बेस्ड, मार्क्स है वो। हाँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छे से क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर लेना उसका अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे प्रैक्टिस से नहीं। याद कर लेना। तो प्रैक्टिस ही करना है, जो प्रैक्टिस नहीं हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रैक्टिस तुम्हारी नहीं है, थ्योरी पढ़े हुए, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब प्रैक्टिस करते समय जहां पे जैसे तुमको फॉर्म जो जो भी कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करना है बाय द प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करनी है तुमको। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पे जहां पे लूप होल दिखे कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल वीक है थोड़ा सा, या फॉर्मूला रिवाइज नहीं हो, वहां पे जाना है तुमको, कांटेक्ट करने अपने उससे, नोट्स से, जो भी तुम्हारा है नोट्स, और तुम्हारे मॉड्यूल से। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद मैथ में आते हैं हम लोग। मैथ में फिर करोगे तुम मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी तुम्हारे प्रैक्टिस भी सर नहीं है, उसके लिए मैंने सोचा था, इसकी थ्योरी भी अगर पढ़ोगे। इंटीग्रेशन से मतलब बोलो। अरे यार, इंटीग्रेशन अगर फर्स्ट लिए हम्म। सो उसकी मतलब ऐसे इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होंगी तो फिर उसमें थोड़ा इजी जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर तुमको बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है तो काम हो गया, निकल गया काम डिफरेंशियल इक्वेशन का। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन, बस इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, उतना कुछ टफ नहीं पूछता डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना। ठीक, बस ओके सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये वो, बस थोड़े से क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के पूछता है, लेकिन वो भी उतना टफ नहीं होता। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। ठीक, ओके सर। ये हो गया, थ्योरी भी करना है इसका, प्रैक्टिस भी करनी है इन 3 घंटे में। मतलब प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद थ्योरी बाद में, मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी देखते हुए चलनी की कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक, यस सर। इस 3 घंटे में ऐसा मत सोचना कि क्या करें, प्रैक्टिस करें कि थ्योरी करें, ऐसा मत करना। उठाना थ्योरी सबसे पहले, नहीं नहीं। सबसे पहले फॉर्मूला देखना कि हाँ कौन कौन से फॉर्मूले, जल्दी से रिवीजन करके खेल खत्म, आगे बढ़ जाना। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुरंत। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन पे यस सर। हाँ। 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। 3-4 मिनट दिए, कोशिश किए सॉल्व करने की, हो गया ठीक है, 5 मिनट तक दो मैक्सिमम, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो तुरंत, क्योंकि टाइम नहीं है बेटा अपने पास। ठीक, यस सर। चलो उसके बाद ये हो गया 2 मार्च का काम। फिर उसके बाद 3 मार्च को, 3 मार्च 3 मार्च को फिजिक्स, फिर से केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आ जाओ फिजिक्स की बात करते हैं।
फिजिक्स में आ गया अपना चैप्टर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा मैग्नेटिज्म, क्योंकि ये भी हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो इसको भी अपना प्रैक्टिस करोगे, ठीक। यस सर। उसके बाद केमिस्ट्री में आ जाते हैं हम लोग। केमिस्ट्री में क्या करना है तुमको, डी और एफ ब्लॉक तुम केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हुए हो, ठीक नहीं है। पढ़े हुए। डी और एफ ब्लॉक, तो क्या करना है तुमको, रुक जाओ, डी ऑफ, तो डी और एफ ब्लॉक की तुमको क्या करनी है, डी एफ ब्लॉक, इसको एनसीईआरटी से रीडिंग लगानी है, रिएक्शंस देखने हैं, ठीक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है, 3 घंटे में जल्दी से निपटा देना। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट है डी और एफ ब्लॉक की, तो हम रिकमेंड करेंगे उस फॉर्मूला शीट से डायरेक्ट है रिएक्शन। वो हाँ हो तो, गई। हाँ तो उस फॉर्मूला शीट से डायरेक्ट रिएक्शन लर्न करना, ठीक है। रिएक्शन ओके। लर्न करके फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, क्योंकि इनऑर्गेनिक का जो है सुबह में भी रिवीजन कर रहा हूँ, भूलो मत ये बात। सर एक क्वेश्चन था, बोलो। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी यूज करना है ना, कैसे मैग्नेटिज्म, ओनली मैग्नेटिज्म? अरे हाँ मैग्नेटिज्म में सब आ गया, सारा कुछ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ गया, और अब मैग्नेटिज्म यही तो है, करंट के वजह से ही मैग्नेटिज्म पढ़ोगे पूरा। मैग्नेटिज्म में भैया कहाँ हो, हाँ वो तो है ऐसा मत कराओ अपने सर। लिए। उसमें अलग से भी दिए वाले हैं ना क्या चीज, मैग्नेट्स, क्या उसमें कह रहे अलग हो, से भी दिए वाले इफेक्ट ऑफ करंट के अलावा भी है ना? इफेक्ट ऑफ करंट के अलावा क्या है, करंट मतलब फोर्स वो सोर्स दिया हुआ है, फोर्स निकालने के ऊपर वायर की वजह से। हाँ हाँ हाँ, वही रेल वही। प्रॉब्लम्स दिए, हम तुमको कहेंगे रेल प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रेल प्रॉब्लम पढ़ाया गया होगा एलएन में, ठीक है। हाँ पढ़ा है। हाँ तो रेल प्रॉब्लम पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसी पे मतलब उस पे क्वेश्चन उतना तो देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हाँ वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा तुमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हाथ वाथ का इस्तेमाल करना, राइट हैंड पाम रूल, ये सब अच्छे से आ जाएगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी रेल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी और चैप्टर में ऐसा करना, ढूंढ ढूंढ के कि ये प्रैक्टिस कर लो तो बाकी काम हो गया, मतलब ऐसा प्रैक्टिस करना, ओके। मतलब एक को निशाना बनाओ तो कई लोग उससे घायल हो जाएं, ये वाली रखनी है, स्मार्ट स्टडी भी करनी है हाँ। मेरे को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते समय इस चीज का यस फोकस सर। करना। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें एक फॉर्मूला यूज हो रहा है और उसको बैठ के तुम कैलकुलेट कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुमको नर्सरी का प्रिपरेशन नहीं यस करवा सर। रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म के कोई भी चैप्टर ऐसा उठाओ जिसमें क्वेश्चन ऐसे हो जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करे, जिससे तुम्हारी रिवीजन भी ओके। अच्छे तरीके से होगी, और एक मिनिमम टाइम में ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम टॉपिक्स को रिवाइज भी कर पाओगे। अभी तुमको हम इस प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उसका ओवरव्यू भी देंगे कि किस तरीके से तुमको ज्यादा बेनिफिट करेगा जो हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। और ओके मैथ में सर। क्या करोगे, हाँ सर। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो एरिया गया अंडर मैथ का। में। रुको रुको, हाँ एरिया अंडर कर, एक सेकंड को देख ले। हाँ एरिया अंडर कर्व की भी प्रैक्टिस करनी है तुमको, एरिया अंडर कर्व और प्रैक्टिस। सर डिफरेंट भी साथ में ले लेता हूँ, क्या चीज, डिफरेंट इंटीग्रेशन साथ में ले लेता हूँ उसके। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है ना, ये चैप्टर जो है इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व प्रैक्टिस करना है, साथ में मत लेना क्योंकि 3 ही घंटा है भैया, 3 ही घंटा है, प्रैक्टिस करना है इसकी ज्यादा, इसमें थ्योरी व्यूरी तो, थ्योरी का खेला कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। सर वही वाली। हाँ सीधे कर्व लेना है, कर्व का इंटीग्रेशन मारना है, अंडर लिमिट लगाना है, खेल खत्म। लेकिन उसमें भी जेई मीन्स तुमसे खेल खेल लेगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो यस ये सर। ये हो गया 3 मार्च तक की कहानी, सब कुछ समझ में आ रहा है ना बराबर। हाँ सर, एक नंबर। बराबर महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, बराबर छो, इस तरह क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में। नहीं नहीं, हाँ हाँ क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं, वो तो मारवाड़ी में बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में उसको, इसी तरह का। बरोबर है का? बरोबर आहे का? अच्छा अच्छा बरोबर है, बरोबर आहे का? तो बरोबर जा रहा है सब अंदर। हाँ सर। चलो अब आगे बात करेंगे। तो ये हो गई अपनी कहानी 3 मार्च तक की, चैप्टर बता दिए और बता ही दिए हैं तुम्हारा डे किस तरीके से रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब आगो आ जा आगे, लेट्स गो फॉरवर्ड, आ जाओ बात करते हैं। 3 मार्च हो गया, अब आते हैं 4 मार्च पे, 4 मार्च। अरे यार रुको, ये तो हम सेव करके रखे ही नहीं अपने पास, एक सेकंड रुको, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके थे, एक सेकंड। फिजिक्स अपने पास भी तो बना के रखना होता है ना, फिजिक्स सर केमिस्ट्री। महाराष्ट्र में आईआईटी बॉम्बे के अलावा कोई नहीं है ना? ना ना IIT बॉम्बे के अलावा कौन, उसके बाद तुम्हारे बॉम्बे से
अच्छा, मद्रास ज्यादा पास पड़ेगा, मद्रास पास में पड़ता है ना बॉम्बे से। हाँ फिजिक्स में करंट ले चुके हैं, 1 मिनट रुके रहो, अभी डिस्टर्ब ना करो। मैग्नेटिज्म, हो मैग्नेटिज्म गया। हो चुका है, कैपेसिटर हो चुका है, केमिस्ट्री में डीएफ ब्लॉक हो चुका है, सामने रखे रहे नहीं तो फिर दोबारा वही चैप्टर लिख देंगे। मेटलर्जी हो चुकी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो गई है, हाँ हो गई। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई है। और मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर हाँ, कर्व, एरिया अंडर कर्व, तीसरा एओडी। एओडी। चलो अब आगे आते हैं, लेट्स मूव मूव मूव, आगे 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 आगे। चलो 4 मार्च, 4 मार्च की बात, आ जाओ। 4 मार्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। चलो देखो फिजिक्स में क्या उठाना है, तो मैथ का देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ में तुमको क्या उठानी है, लिमिट वाला सॉल्व कर लेना। लिमिट, लिमिट वैसे तुम सॉल्व की, सॉरी, हाँ यहाँ है ना, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ, क्योंकि ये तुम्हारी प्रैक्टिस भी हुई है और प्रैक्टिस भी की हुई है और वो भी किए हुए, थ्योरी भी इसकी अच्छे से कंप्लीट है तुम्हारी, ठीक है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी यस एंड सर। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यस अपना। सर। तो ये हो गई केमिस्ट्री, मैथ में। उसके बाद क्योंकि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, लिमिट इंपॉर्टेंट है, इसमें पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्टिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से देखो तो, डिफरेंशिएबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, यूज करा के पूछेगा, पता है कहाँ, मैक्सिमम मिनिमम में, हम्म। लेकिन पूछेगा। उसका मैंने एनालाइज किया तो मैक्सिमम मिनिमम में मतलब कुछ 3 शिफ्ट्स में आए थे क्वेश्चंस, मैक्सिमम और मिनिमम 3 शिफ्ट में आए। हम्म। तो ये चैप्टर, ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ निपटा देना, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस लिमिट पे रखना, ठीक। हम्म। तो सबसे ज्यादा फोकस जो है लिमिट पे रखना। और 1 पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म जरूर देख लेना, क्योंकि इस बार जितने भी पेपर आए 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला इसमें फॉर्म है हाँ। जरूर है, ठीक है। जिसमें लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, उसके पावर जी एक्स के पावर एफ एक्स -1, इस तरह करके कोई फॉर्मूला है उसमें, 1 टू द पावर अच्छा। इंफिनिटी वाला फॉर्म इस्तेमाल कर लेना। उसका 2-3 मेथड है, 2-3 मेथड है उसका, ठीक है। तो हम मैथ्स के टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी याद है। चलो आ जाओ, ये तो हो गई मैथ्स वाली बात। अब आ गई, ये चैप्टर हो गई लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, केमिस्ट्री। क्योंकि अब इस तरह चैप्टर में बात नहीं करेंगे घुस घुस के कि ये चैप्टर ये कौन सा कौन सा कौन सा, ठीक है। उसका फॉर्मूला जैसे अब याद आ जाता है ना, तो काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है कि याद क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये वाले फॉर्म लिमिट पे अच्छे से प्रैक्टिस बना लेना। और ये वाले फॉर्म पे जो हम बोले 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म, ये जरूर देख लेना, क्योंकि ये इस वाले पेपर में, इस बार वाले पेपर में ये आया हुआ है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जितने भी बोर्ड के प्रिपरेशन करके जाते हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल एकदम परेशान होते हैं हाँ कि हाँ। ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। और ये सच में नहीं पढ़ाया जाता है बोर्ड के प्रिपरेशन में, ये अच्छे इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाया जाता है जहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं जेईटी अगर, ठीक है। और जहाँ तुम किए हो वो एक अच्छा यस। इंस्टीट्यूट है, इस बात की भरोसा रखो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये हो गई मैथ्स की बात। उसके बाद फिर आते हैं केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री में क्या चैप्टर उठाओगे, केमिस्ट्री में फिर उठाओगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हाँ। इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस विद थ्योरी रिवीजन। प्रैक्टिस जहाँ लिखना है, थ्योरी रिवीजन के साथ प्रैक्टिस, फॉर्मूला फॉर्मूला वॉर्मूला सब और कॉन्सेप्ट। आ जाओ। उसके बाद फिर फिजिक्स में, फिजिक्स में ईएमआई, ये काट देना ईएमआई, ठीक। ईएमआई की भी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तुम्हारी, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, थ्योरी रिवीजन करना, ठीक। यस सर। आगे 5 मार्च, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आ जाओ, फिजिक्स में उठाओगे एसी, ठीक। जैसे अब तुमको लग रहा ओके। होगा कि 15 दिन कितना कम है ना। लेकिन हाँ अभी सर वही अभी तो। तुम ध्यान से देखना, अभी रुके रहो, 15 दिन जैसे ही खत्म करेंगे ना अभी हम यहाँ पे इस बोर्ड पे, फिर देखना तुमको लगेगा कि अरे कितना कुछ पढ़ लिया इस 15 दिन में। लेकिन करना क्या होगा अभी तो तुमको, ये टेंशन आ रहा है आप, इस अब रूटीन से, ये मैं इसी का अलग अलग ले रहे हो। ठीक है। तो ये अभी देखे ना किस तरीके से होल पूरा लिए हैं, फिर उसके बाद अब ये ब्रेक कर रहे हैं। तो देख रहे हो धीरे धीरे एक एक चैप्टर खत्म होते जा रहा है कि नहीं सारा। हाँ होता है वो तो। हाँ ठीक है, तो यही यही गोल है अपना, कि कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकेंगे, उसी पे फोकस है। और जब तुम डेली एक मॉक टेस्ट फुल सिलेबस वाला करोगे ना, तो उससे एक अलग ही बूस्ट आएगा तुम्हारे प्रिपरेशन में, चिंता ना करना। और 60 जब, मार्क हो गए अब तक। हाँ
अभी तक पूरे 3 मतलब हर डे में सबका एक-एक कंप्लीट हुआ है। चैप्टर भी कंप्लीट होता जाएगा तुम्हारा एक एक, क्योंकि 5-6 दिन तुम ले सकते हो उसके लिए, मतलब इस टॉपिक को कवर करने के लिए। ऐसा नहीं है तुम टॉपिक कवर नहीं किए हो, कवर किए हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस में इशू है, ठीक है, तो इसलिए तो लिया जा रहा याद है। नहीं आता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम पढ़े ही नहीं हो, तुम्हारा तुमको थ्योरी व्यूरी निकाल के पूरा पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है, रिवाइज करना है एक बार, यही सीन है हुँ, ना। हाँ सर, यही सीन है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम पढ़े हुए, गैस गैस लॉ, गैसियस स्टेट वाला चैप्टर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, फेवरेट है हमारा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, एक क्वेश्चन हमारा पूछता है फेवरेट तुमसे। भी है। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में भी थोड़ा सा तुमको वो मिलेगा, नॉर्मल फील करोगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। अब उसके बाद आ जाओ मैथ में आते हैं। तो मैथ में क्या पढ़ना है अपने को, मैथ में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कौन-सा? इंटीग्रेशन सादा के पू दोनों? दोनों? सादा नहीं, इंडेफिनेट और डेफिनेट, ठीक है। हाँ, वही हम तुमको समझ रहे हैं क्या कर रहे हो। सादा मतलब कि बिना लिमिट वाला, मतलब कि राइट, इंडेफिनेट, और बिना सादा वाला मतलब कि लिमिट लगा के, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। हाँ। चलो ठीक है, तो इंडेफिनेट वाला करोगे, सादा, वाह, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 6 मार्च को, 6 मार्च, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। 6 मार्च कहाँ गया, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री पर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिर से, ओके, केमिकल काइनेटिक्स। मैथ्स में क्या पढ़ोगे, अभी देखना तुमको क्या होगा, अभी हिल जाओगे, बोलोगे ओ सर ये क्या हुआ, ये तो हम सोचे ही नहीं थे, वाह वाह। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा कंप्लीट है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ोगे, ठीक है, ओके। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे तुम डायरेक्टली पंच मार सकते हो। पंच इन सेंस मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिनको देख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हाँ, और मतलब सेचुरेशन पॉइंट करंट, 30 सेकंड्स में ला सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, ओके, ठीक है, मॉडर्न सेचुरेशन, फिजिक्स लिखो क्या? मॉडर्न फिजिक्स लिखेंगे, उसमें सब आ जाएगा, फिर एटम न्यूक्लियाई जितना भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेचुरेशन करंट, सारे। एक्स-रेज़ तो हाँ हाँ, एक्स-रेज़ तक ना सर? हाँ पूरा पूरा मॉडर्न फिजिक्स में सारा आ जाएगा, ठीक है, चूंकि ये तुम्हारा कंप्लीट भी है, देख रहे हैं हम तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे टिक लगाए हुए हो, हाँ सर। ठीक है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि प्रैक्टिस के थ्रू जाना, इसमें प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, तो हर में ही प्रैक्टिस के थ्रू जाना, क्योंकि प्रैक्टिस ही तुमको बचा पाएगा। सीधे ऐसा नहीं है कि केवल लर्न करके फॉर्मूला तुम जाओगे वहां पे टोप मार के चले जाओगे, फॉर्मूला लर्न करके काम मुश्किल भी नहीं से, आता है। मुश्किल से 70 मार्क्स तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस अपना प्रैक्टिस पे रखना सारा, ठीक, और एक अच्छे एनर्जी, एक अच्छे पॉजिटिव वाइब के साथ जो है पूरा एकदम कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि लो फील कर रहे हो, तुरंत कॉल करना हमको, मतलब कॉल ना करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना सर, ठीक, और कोशिश करना कि वो मैसेज जी, ना भेजना पड़े तुमको कि सर लो फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। नहीं, तो नहीं, इनडेफिनेट हो तो गया, पढ़ के एकदम रहेंगे। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक, मैथ में कोई ओके, दिक्कत, आगे बढ़े। नो सर। चलो आ जाओ 7 मार्च, बराबर दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे ना। हाँ सर, दिख रहा है। चलो फिजिक्स में आ जाओ। ये वही वाला है ना, डिजिटल वाला है ना ये? आ जाओ फिजिक्स ना भैया, डिजिटल वाला नहीं है, जूम कॉल पे हो तुम। अच्छा, नहीं तो आपने वो अनबॉक्सिंग की थी, मुझे लगा वही है। हाँ नहीं वही है, पेनटैब वाला है ना, वो पेनटैब कितना बड़ा होता है, अच्छा, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता पेनटैब, वो तो लिखने के काम में आता है ना, ठीक है। ओके। अनबॉक्सिंग किए हुए थे, चैनल पे है अनबॉक्सिंग उसकी, तो उससे तुमको क्या मतलब, आ जाओ चलो बात करते हैं आगे। उसके बाद हम लोग लेंगे, फ्लूइड तुम्हारा कंप्लीट है। उसके बाद हीट, फिजिक्स में हीट 1 और हीट 2 इंपॉर्टेंट है। हीट 1 में वो सारा आ जाएगा, करंट, हीट करंट का फ्लो लो, थर्मल एक्सपेंशन। हाँ स्टेफेंस लॉ, ये सारे चीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारा आ जाएगा हीट 1 में। और हीट 2 में वो सारी आ जाएगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और ये सब, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। हीट 1 और हीट 2, केटीजी और थर्मो अलग से रखेंगे? हाँ हाँ केटीजी और थर्मो अलग से रखेंगे, तो उसके लिए रुको, भी जगह देंगे चिंता, क्योंकि हीट 1 हीट 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बनेगा इससे,
ठीक है, क्योंकि तुमको एलियन में भी यही इसी तरह पढ़ाया गया हुआ, हीट 1 हीट 2 करके अलग अलग। सर उसी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था एग्जाम में। हाँ तो वही करनी है ना, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, थ्योरी भी रिवाइज करनी है। तो स्टीफेंस लॉ ये सब का फॉर्मूला वार्मूला देख लेना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कब क्या होता है, कैसे होता है। ग्राफ व्राफ देख लेना, हाँ इसमें ग्राफ व्राफ भी होता है। ठीक है, वो देख लेना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कैसे चेंज करते हैं स्टेट टू स्टेट, जहाँ स्टेट चेंज सर करना होता है वहाँ। एक क्वेश्चन था हम्म, हम्म, हम्म। फिजिक्स के रिवीजन के लिए, मतलब आप जैसे हीट एंड थर्मो को पढ़ के बहुत बहुत ये हो गए ना, महीने क्या? हो गए। सो उसको रिवाइज करने के लिए आशीष अरोरा सर फिजिक्स गैलेक्सी के, उनका यूज हाँ, करूँ या नहीं? थर्मो के लिए, हाँ थर्मो के लिए, बहुत टाइम हो गया रिवीजन। हाँ। थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स देखो, हम देखो हम्म। बता दे रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हाँ है कि नहीं है ये नहीं बता सकते, लेकिन कई बच्चों के साथ, और अभी भी जो बच्चों से अभी बात किए हैं थोड़ी देर पहले, उनका प्रॉब्लम यही है कि उनको थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक सर, है, पर क्वेश्चन इजी आते हैं वो, हाँ क्वेश्चन इजी एक आते हैं पैटर्न में बस। पैटर्न में आते क्वेश्चन हैं। इजी आते हैं, तो वो फॉर्मूला जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला हैं उनको रिवाइज करके और थोड़ा सा प्रैक्टिस बना के तुम अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स को कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, है ना। तो जो सो जो भी देख रहे हो, आशीष अरोरा सर का देख लो, अच्छे टीचर हैं उनका, अगर थर्मोडायनेमिक्स का क्विक रिवीजन वाला है अगर, हम तो रिकमेंड करेंगे यूट्यूब पे मत जंप करना, सिर्फ अपने बुक और नोट्स पे ही रहो, नहीं तो अनवांटेड जितने भी टाइम है तुम्हारा वो सारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्च करने में और ये सब करने हम्म। में, एक वीडियो के लिए जाओगे, कई वीडियो देख के आओगे और फिर बोलोगे ओ ये क्या हो गया। ठीक है, नो नहीं। डाउट आशीष अरोरा सर का वीडियो अच्छा है, लेकिन आशीष अरोरा सर के वीडियो के अलावा भी बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पे। ठीक है, तो डिस्टर्ब कर देगा तुमको। तो हम ऐसा कहेंगे कि यस सर। उसका केवल फॉर्मूला रिवाइज करके आगे खेल बढ़ा देना। ठीक है, ताकि ओके। अगर डायरेक्ट अब फॉर्मूला ही दे दिया कि इंथैल्पी बताओ क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, गिब्स एनर्जी पूछ दिया। ठीक है, तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देके उनका गिब्स फ्री एनर्जी दिया हुआ है, उनका कॉम्बिनेशन बना के तुमको बताना होता है वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी का, या जो भी एंट्रोपी एंथैल्पी जो भी पूछा है। तो वो टाइम वाला सेविंग। वो वाला पोर्शन ज्यादा देख लेना, उससे थोड़ा सा हम्म। ज्यादा रिवीजन भी हो जाएगा। जिसमें नहीं होता है, 3-4 फॉर्मूले रिएक्शंस दिए होते हैं, बताना होता है कि ये स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी क्या नहीं होगी, एंथैल्पी क्या होगी हाँ क्या सर, नहीं होगी। समझे आप क्या बोल रहे हाँ हैं। हाँ। हाँ, तो उसमें उस तरीके के क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट डील कर लोगे तुम। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा टॉपिक उठाओ ना जिसमें कई सारे तुमको टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर के, वो मैक्सिमम टॉपिक उसी में कवर हो जाए, ऐसे टॉपिक उठाओ चैप्टर के। तो हर हम्म। चैप्टर में ऐसे ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे तुमको, हर चैप्टर में। समझ रहे हो? समझे। समझ हाँ, रहे हो, समझ रहे हो, समझ समझ रहे रहे हो? समझ रहे। हाँ समझो। आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फिजिक्स की बात, अब आ जाओ केमिस्ट्री में बात करते हैं, हीट 1 हीट 2 हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या करना, केमिस्ट्री केमिकल में बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे? केमिकल बॉन्डिंग, हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लेना। केमिकल बॉन्डिंग रुको रहने दो, इक्विलिब्रियम पढ़ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक नहीं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक वाला नहीं। ठीक है, केमिकल। ओके। केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आयनिक वाले में तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है, और आयनिक हाँ, इक्विलिब्रियम में यही चाहता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रैक्टिस ही चाहती है। केमिकल इक्विलिब्रियम इजी है, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत हार्ड है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या, बस केवल एक ही चीज तो है ही बस, और कुछ नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सर एक, वही तो चीज बर्बाद करती है। बस एक ही तो लॉ है उसमें बस, और कुछ नहीं इस्तेमाल करना। आ जाओ, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, अब उसके बाद फिर मैथ की बारी। मैथ में तुमको वेक्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, फिक्स है। वेक्टर नहीं काम में आएगा तो एडवांस में पक्का काम आएगा। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि उधर की भी नहीं, प्रिपरेशन ऑल होनी है। शिफ्ट्स में देखा सर मैंने उसके क्वेश्चंस, हर किसमें? शिफ्ट में थे। हाँ वेक्टर का, वेक्टर के, ओनली वेक्टर के, हाँ 3D के भी अलग से थे। वेक्टर 3D हर बार पूछेगा, उसमें नो डाउट है, मतलब ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है वेक्टर से, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक और है, इजी भी है। और इजी भी है, हाँ इजी भी है, और क्वेश्चन भी पूछते हैं। थोड़ा सा देख लेना, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, अब जैसे इसमें क्या उठाओगे, इसमें ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन उठाओ, टेट्राहेड्रॉन वाले हाँ, क्वेश्चन उठाओ, ये सारे क्वेश्चन उठाओ तो पैरेलल, पीछे प्लेन पैरेलल। ये सारे क्वेश्चन उठाओ तो डिस्टेंस के, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस वाले क्वेश्चन उठाओ,
ये सारे क्वेश्चन उठाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इस पे भी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। यूनिट वेक्टर की लेंथ ओके कितनी है सर। ये सब निकालने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, समझ में आएगा तुमको क्या कह रहा है। ठीक है, यस सर। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। तो वेक्टर हो गया, अब आ जाओ 8 मार्च को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ये सारा जो जितने लोग भी व्यूअर्स अगर यहाँ तक देख रहे हो, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि इतना लंबा कोई जाएगा बस यहीं से डिसाइड कर लिया हो क्या करना है। लेकिन अगर फिर भी कोई देख रहा है तो देख लो, ये इसके हिसाब से बन रहा है जो भी शेड्यूल, ये जो 2 साल तक कवर किया बच्चा, ये इसके हिसाब से बन रहा है ये प्लान। तो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग प्लान फॉलो होगा। और यूट्यूब पे क्या होता है, जनरली एक बच्चे को पकड़ते हैं, अरे एक बच्चे क्या है, एक शेड्यूल पकड़ते हैं, सबको थोप देते हैं भाई कि ले कर। सब पसंद नहीं रहता है। और सबके लिए एक ही चीज नहीं काम आएगी ना। बीपी वाले पेशेंट सही को तुम बात है। हार्ट की दवा नहीं दे सकते हो, मर जाएगा बेचारा। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। वैसे लेकिन वो लोग भी, उन लोग का भी पर्पस वैसे हेल्प ही करना होता है और कोई दूसरा पर्पस नहीं होता, लेकिन उन लोग की भी मजबूरी है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट कनेक्टेड क्वांटिटी है उनको। ज्यादा है। हम्म। तो वहां पे भी उन लोग की भी मजबूरी है, तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। हमारी भी मजबूरी है, कोई बात नहीं है, सबकी मजबूरी है। आ जाओ, कुछ ना कुछ सबकी होल रहता ही है। ठीक है। मजबूरी का नाम जिंदगी। हाँ, मजबूरी का नाम जिंदगी है। फिजिक्स में ग्रेविटेशन उठाएंगे, छोटा चैप्टर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सैटेलाइट ठीक। वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं तरह, क्योंकि क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना है ग्रेविटेशन वाले पे। हो गया। हो गया। आ जाओ आगे। उसके बाद फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग 11th का एटॉमिक बाकी है बस। 11th फिर कंप्लीट हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, हम्म। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेना। एटॉमिक और स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा ले लेते। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टीरियो केमिस्ट्री ले लेना इसमें। स्टीरियो केमिस्ट्री मत लेना, क्या करोगे स्टीरियो केमिस्ट्री लेके, आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन है, नहीं उतना नहीं, मतलब हाँ देख लेना, लेकिन उतना सीरियसली नहीं, ज्यादा फोकस एटॉमिक हाँ, स्ट्रक्चर पे करना। लाइटली लाइटली। हाँ, लाइटली लाइटली ले लेना, उतना नहीं आता है क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री पे जेई मेंस में। अब 11th का पूरा हो गया। हाँ पूरा हो गया, चलो आ जाओ, देखिए अब इसी तरह करते करते सारा खत्म हो आयोनिक जाएगा। बाकी है। अरे आयोनिक बात। भैया रुके रहो, अभी हम कहाँ भाग रहे हैं। ठीक है, आ जाओ मैथ्स में। मैथ्स में बात करते हैं। मैथ्स में अपना 3D। ठीक है, थ्री प्रैक्टिस भी। अब उसके बाद आ जाओ 9 मार्च। 9 मार्च 9। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स में उठाना क्या है, फिजिक्स में उठाना है अपने को। सर हम सोच रहे थे। बोलो 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 बोलो, तुम्हारे अब हिसाब से। इतने सारे, अब इनकी सबकी एक बार रिवीजन के लिए बीच में एक। बस 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 रुक गए, अब यही आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन चल रहा है 9 मार्च। ठीक है, बिल्कुल एकदम टेंशन हाँ। मत लो, तुमसे ज्यादा टेंशन है मुझे। आ जाओ, रुके रहो। पीसीएम। हम्म, कौन सा चैप्टर उठाया जाए। फ्लूइड्स। तो तुम एक बात मत भूलो कि इन सारों का रिवीजन की जो बात ही बोले हो ना, तो याद रखो जब तुम फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे इन सारों का रिवीजन होता रहेगा। और अभी हम रुकने वाले हैं, चिंता मत करो। और ये सारे हाँ। और ये या सारे या और ये सारे चैप्टर तुम्हारे पढ़े हुए चैप्टर हैं बाबू, तो इन सारे का रिवीजन कर रहे हो। लेकिन ये सारे चैप्टर जितने भी लिखे हैं ना, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम जितना भी अभी रिव्यू करना, ये सारे चैप्टर जितने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। हम्म। इम्पोर्टेंट कैसे हैं तुम्हारे एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सारे चैप्टर। और तुम्हारे जेई प्रिपरेशन में अगर कोई, ये सारे चैप्टर जो है एक अच्छा होल्ड देते हैं, जो तुम्हारे प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। वो बात अलग है कि अब जो पेपर आ रहा है उसमें 1-on-1 क्वेश्चन है, मतलब ऐसा पैटर्न ही बन गया है कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन। ठीक है। एक क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तो वो अब ये वाली बात खत्म हो गई कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये सारे चैप्टर जो है मतलब एक अलग होल्ड देते हैं सिलेबस के ऊपर अपने। ठीक है, ओके। चलो आ जाओ। मैकेनिक्स बाकी है। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। तो मैकेनिक्स में यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। एनर्जी। इसका रीजन पता है क्यों लिखे हैं वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि इस वर्क पावर एनर्जी में तुम्हारे रोटेशनल बोल रहा है, एनएलएम के कॉन्सेप्ट भी, काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी, मतलब मोशन इन प्लेन जितने भी कॉन्सेप्ट है पुराने वाले वो सारे इस्तेमाल होंगे। मैकेनिक्स वन पूरा कवर होता है। हाँ, वर्क पावर एनर्जी। नहीं, रोटेशनल मैकेनिक्स लेते तो वर्क पावर एनर्जी और वो सब भी कवर हो गया होता, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि रोटेशनल मैकेनिक्स बड़ा है। तो वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास भी कोशिश करना कवर कर लेना।
रोटेशनल मैकेनिक्स बड़ा है और तुम्हारा हम देख रहे हैं यहाँ पे और सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी जब कवर करोगे तो सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसमें ये इंक्लूडेड है। हाँ तो ये वाली बात है इसमें। तो ये हो गया अपना, कहाँ गया, हाँ। तो इसीलिए नहीं लिखे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स क्योंकि उसका तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है और बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसका भी ऐसा नहीं करना है कि पूरा छोड़ के जाना है ना, फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है उसका भी। कब रिवाइज करना है देखो हाँ अभी सर, पता मतलब चल। बोलो। किया वाला चैप्टर हाँ किया हुआ चैप्टर है तुम्हारे। पर 11th में किया। हाँ सेंटर ऑफ मास को भी रिवाइज कर लेना वर्क पावर एनर्जी के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ। हाँ सेंटर ऑफ, हाँ ओके ठीक है डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया केमिस्ट्री का बात। केमिस्ट्री में बोलो चैप्टर का नाम, क्योंकि ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक तो आपको नहीं लेना है, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तुम्हारा खुद का हुआ हुआ है। हाइड्रोकार्बन, तो केमिकल बॉन्डिंग, हाँ ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग लेते हैं। चलें आगे। हाँ सर। सर कोऑर्डिनेट कंपाउंड समझ में नहीं आया। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हाँ हाँ तो उसका थ्योरी लर्न, अब जो ये क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, उसको तुमको कायदे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी उस चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग का भाई हाँ हो। हाँ तो अभी जो है उसको बस फॉर्मूला जो भी है कॉन्सेप्ट वीबीटी और ये सब एमओटी ये सारे थ्योरीज का एक रैंडम रिवीजन ले लेना और आगे बढ़ जाना। अभी रुको, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चलने दो, रुको तो बता रहे हैं अभी। अभी तुमको लगेगा कि सारा सिलेबस तुम पढ़ चुके हो अगर जब पूरा अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। तो ये जी हो सर। गया मैथ्स में, अब एक चैप्टर लिख दे रहे हैं मैथ्स में, हो गया अपना मैथ्स में यहाँ पे वो पैराबोला, पैराबोला, हाइपरबोला। हाइपरबोला, इलिप्स। तो इन तीनों का मिक्स्ड प्रैक्टिस करना और फॉर्मूला अपने पास रखे रहना। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इसका प्रैक्टिस जब करोगे ना तुम देखोगे कि सर्कुलर मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इनका भी अच्छा होल्ड मिल जाएगा, मतलब एक बार रिवीजन हो जाएगा इनका प्रैक्टिस करने से, ठीक है। और तुम्हारा स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर, सॉरी यार सर्कुलर मोशन भी निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल का तुम्हारा काफी ज्यादा कंप्लीट है इस पे, देखें तुम्हारा प्रैक्टिस भी कंप्लीट है, थ्योरी भी कंप्लीट है उस पर, ठीक हाँ है। सर। सर पर मैंने एक प्रॉब्लम देखी इस बार शिफ्ट्स हम्म में, ऑल शिफ्ट में हम्म जैसे आपने एनालाइज करने के लिए बोला था हम्म। कि मतलब कई कई कॉनिक, अब कॉनिक सेक्शन के उन्होंने फिक्स रखा है कि 4 ही क्वेश्चन पूछेंगे हम। अब 4 हम्म क्वेश्चन में वो क्या करते हैं, पैराबोला और हाइपरबोला का पूछेंगे, उसके बाद सर्कल के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, स्ट्रेट लाइन और बाकी के 2 हटा देंगे। मतलब हम्म स्ट्रेट लाइन एक बार पूछ रहे हैं तो एक बार सर्कल नहीं पूछ रहे, एक बार सर्कल पूछ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं पूछ रहे, ऐसा है। अच्छा। तो ऐसा तो ये पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि इससे जो है सर्कल का भी तुम्हारा वो होगा, रिवीजन होगा, क्योंकि इसमें इसमें जब प्रैक्टिस करोगे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में, तो उसमें सर्कल के भी फॉर्मूले और फॉर्मूले आ कॉन्सेप्ट जाते हैं। हाँ आ जाएंगे और स्ट्रेट लाइन के भी पक्का आएंगे, आएंगे ठीक है। बरोबर। तो ये हो गया। अभी रुको ना, अभी जब तुम फुल पेपर जब सॉल्व कर रहे होगे ना तो वहां हर कुछ आएगा जो तुमसे यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला कवर करने के बाद ये जो 9 मार्क्स तक तुमको शेड्यूल दिए हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो कवर करने के बाद जो तुम्हारा फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो वो सुधरेगा। मतलब सुनो, जो तुम 3 घंटा डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे तुम्हारा फुल सिलेबस सुधरेगा, और ये जो दे रहे हो उससे तुम्हारा मॉक टेस्ट सुधरेगा जो तुम डेली दोगे। और वो मॉक टेस्ट क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा जो कि फुल सिलेबस टेस्ट होगा, हाँ कि ना। हाँ, तो ये अभी तक हम 2-2 बार लोग, प्रैक्टिस हो रही है। हाँ तो ये अभी हम लोग 9 मार्च की कहानी हुई है, अभी अभी आगे बची हुई है, ठीक है। अभी खेल बाकी है, रुके रहो, ये 9 मार्च की है। अब आ जाओ 10 मार्च से 15 मार्च अभी बचा हुआ है, अब होगी शुरू खेला। आ जाओ अब 9 मार्च से 10 मार्च तक की बात, सॉरी 10 मार्च से लेके 15 तारीख तक की बात, मतलब हम केवल 14 तारीख तक का बताएंगे, ठीक है, क्योंकि 15 तारीख से फिर, सॉरी 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख को फिर उसका पेपर है, मतलब आर्किटेक्चर वालों का, पता नहीं बात। हाँ हाँ तो पंद्रह हाँ तारीख सर। को आर्किटेक्ट वालों का है पेपर, तो 15 तारीख बताएंगे। फिर उसके बाद आ जाओ 10 मार्च। अब 10 मार्च को जो स्लॉट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, ठीक है। अब सुनो, इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, अब मैथ में तुमको वो जो एलएन की डीएलपी, सॉरी एलएन का जो तुम्हारा मॉड्यूल है और जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें तुमको रैंडम चैप्टर उठाना है, रैंडम चैप्टर, रैंडम चैप्टर भी बोल सकते हो, या फिर तुमको मिक्स्ड क्वेश्चन उठाने हैं।
मतलब कौन सा क्वेश्चन तुम पकड़ने वाले तुमको नहीं पता। अब ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन डिसाइड करने में ही टाइम लगा देना, ये उठाओगे या फिर थ्योरी का रिवीजन करोगे। थ्योरी रिवीजन किसके थ्रू? फॉर्मूला शीट के थ्रू। फॉर्मूला शीट के थ्रू। नहीं समझे? समझे। मतलब फॉर्मूला शीट के थ्रू थ्योरी का रिवीजन करना है तुमको, कम से कम हाँ, कम से कम 4 to 5 चैप्टर उठा के एक साथ। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे। और वो सारे चैप्टर कौन से होंगे जिसका फॉर्मूला तुमको ऐसा लग रहा होगा भूल गए होंगे, क्योंकि ये जो मैथ का स्लॉट है तुम्हारा ये 3 घंटे का होगा, ठीक है? तो इन हाँ, अब ये जो 3 घंटा होगा उसमें जब तुम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे ना, वहां पे तुमको पता चल रहा होगा कि इस मॉक टेस्ट में ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर्मूला का कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि तुमको वो रैंडम, कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो प्रॉब्लम हो रहा है मॉक टेस्ट में उसको आके यहाँ पे कवर करना है। कैसे कवर करना है? प्रैक्टिस करके। कैसे कवर करना वही है? थ्योरी से रिवीजन करके। कैसे कवर करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। फॉर्मूला शीट। कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे? जो तुम्हारा एलएन का मॉड्यूल है वो, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। हाँ कि ना? हाँ, तो ये मैथ्स में ये रैंडम चैप्टर पकड़ोगे, किसके लिए? जहां से मॉक टेस्ट में जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां के लिए, वहां से रैंडम चैप्टर उठाओगे, ओके। ठीक है? अब आ जाओ केमिस्ट्री में क्या करोगे। तो केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली रिवीजन कर रहे थे ना, उसका प्रैक्टिस करना है। हाँ, प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक कहाँ से करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है, एलएन मॉड्यूल नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ कि ना? हाँ, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या करना है? फिजिक्स में तुमको फिर उसके बाद, एक मिनट रुके रहो, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का थ्योरी रिवीजन करना है और फॉर्मूला रिवीजन करना है। सेमी कंडक्टर, ठीक है? कहाँ से करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई दिक्कत? 3 घंटे में सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा। और हम रिकमेंड करेंगे सेमीकंडक्टर का सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना। हाँ कि ना? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और बगल में फॉर्मूला शीट रखे रहना, ठीक है? ओके। बगल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बगल में फॉर्मूला शीट, और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, फॉर्मूला शीट देखते जाना। और जब 3 घंटा खत्म होने वाला होगा, लगभग 1 घंटा या 45 मिनट बचा होगा, तब उसके बाद फिर फॉर्मूला बैठ के रखना। देखना तुमको क्लियर हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर में पूछता क्या है, और वही पूछेगा, चिंता मत करना, ठीक? ओके सर। ये हो गया 10 मार्च की कहानी। उसके बाद, और ये जो केमिस्ट्री की हो यहाँ पे प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक ना, ये प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक हम बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे कि पी ब्लॉक उठाना, ठीक है? ओके। पी हाँ, ब्लॉक उठाना इसमें, क्योंकि पी ब्लॉक में थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ब्रॉड रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? उसमें पी ब्लॉक में कई सारे आ जाते हैं भाई बहन अपने, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ये सब बकवास। चलो आ जाओ। 10 मार्च हो गया, उसके बाद 11 मार्च। चले, फिजिक्स, हाँ, केमिस्ट्री, मैथ। केमिस्ट्री में क्या करना है? ऑर्गेनिक देखो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गेनिक का एक अलग लेवल पे रिवीजन चल रहा है यहाँ पे 9:30 to 11 हाँ, वाले में, ठीक है? तो हाँ, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर हो गया। सेमीकंडक्टर के बाद फिर अ, एक सेकेंड, सेमीकंडक्टर के बाद कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आएंगे, ठीक है? और यहाँ पे सेमीकंडक्टर में देखो बोलना भूल गए, लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट ही है, ठीक है? हेलो? उसके अलावा कई कहाँ से आता है और? लॉजिक, देखो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, तुमको यही मिलेगा, लॉजिक गेट मिलेगा और तुमको जेनर डायोड वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बस यही दो ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? इन्हीं दो टॉपिक पे मैक्सिमम मिलेंगे। तो तुम एक बार उठाओगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो तुमको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से पूछने वाला है, ठीक है? और हर साल का बिल्कुल सेफ फिक्स्ड होता है कि इसी से पूछेगा, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन फिक्स और जेनर डायोड वाले फिक्स्ड एकदम, बिल्कुल जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को लेके सॉल्व करते हो ना, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता है क्रॉस द रेजिस्टर, हाँ, हाँ, उसी तरीके का उसी तरीके का क्वेश्चन सेमीकंडक्टर में भी होता है, जहाँ पे जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना हो, यहाँ जो भी है देख लेना, ठीक है? ओके। तो वो वाला क्वेश्चन पक्का पूछता है, हर साल पूछता है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जब, आइडिया लग जाएगा तुमको। हाँ कि ना? हाँ, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में होगा कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद केमिस्ट्री में आ जाओ, बात करते हैं। केमिस्ट्री में होगा अपना, केमिस्ट्री में यहाँ पे फिर उसके बाद रिवीजन करोगे पूरा होल ऑन द चैप्टर, मतलब फॉर्मूला शीट जो है उसका उठाए
और रिवीजन एक तरफ से जो भी भारी भारी चैप्टर है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है ना, जैसे गैसियस स्टेट हो गया, मतलब ये सारे चैप्टर का जो जो तुम नहीं कवर किए हो, जो अनटच्ड है, उसका 3 घंटे रिवीजन, फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला रिवाइज करो 3 घंटे, 3 आवर्स फॉर्मूला रिवीजन। केमिस्ट्री में यहाँ लिख दे रहे हैं 3 आवर्स फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला, क्योंकि अब होल की बात चलेगी, क्योंकि अब पेपर आ रहा है, 3 आवर फॉर्मूला रिवीजन। तो इस 3 आवर में लगभग 10 to 12 चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो फॉर्मूला, तुमको अगर बताएं तो, अगर जल्दी जल्दी अच्छे से करोगे तो। ठीक है, इन 3 घंटे में लगभग 10 से 12 चैप्टर, और कम करना चाहो तो 7 से 8 चैप्टर, जो कि बहुत होता है, क्योंकि 7 से 8 चैप्टर तुम पहले ही अभी कवर करके आए हो 10 दिन में, समझ रहे हो? हाँ। चलो आ जाओ, फिर आ जाओ मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर से कोई भी चैप्टर उठा लेना है, जैसे हम रिकमेंड करेंगे स्ट्रेट लाइन सर्कल एक साथ उठा लेना, फिर से यहाँ पे रैंडम रिवीजन, रैंडम चैप्टर रिवीजन। और ये रैंडम चैप्टर रिवीजन जो बोल रहे हैं ना, वो कैसे पकड़ोगे, वो जब मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे वहां से पकड़ोगे। तो ये रैंडम चैप्टर रिवीजन जो बोल रहे हैं, ये कैसे फिलअप करना है, तुमको एक दिन पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन से रैंडम चैप्टर रिवीजन करेंगे। और ये रैंडम चैप्टर रिवीजन कहाँ से करोगे, फॉर्मूला शीट से रिवीजन करोगे, फॉर्मूला शीट से सॉल्व करोगे, हाँ कि ना, फॉर्मूला शीट जो होगा उससे रिवाइज करके करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता रहेगा, तुमको लगेगा कि पूरा जो सिलेबस है तुम्हारे होल्ड में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो एडवांस का अगर होता तो एडवांस में हम ये सब करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि अभी मेंस का पेपर है तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो, तो ये करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी छूटे ना अपना, है ना। और 15 दिन में है, तो ये होल सिलेबस को रिवाइज करने का इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, कोई नहीं साथ बता में सकता है। रिवीजन भी। साथ में पूरा होल सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है, चैप्टर वाइज भी रिवाइज हो चुका है अपना, और ये जो रैंडम चैप्टर जहां जहां लिख रहे हैं वो कौन से चैप्टर होंगे जो तुमको वीक लग रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे दिल की बात वो दिल में होती है। ठीक है, हर किसी के दिल की बात किसी सबको नहीं पता होती, जैसे अब हम कितना भी तुम बता दोगे हमको, लेकिन तुम्हारे दिल की एग्जैक्टली बात हम नहीं समझ पाएंगे कि तुम वीक कहाँ हो। सही बात है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। ये हो गई 11 मार्च की बात, अब आ जाओ 12 मार्च की बात करते हैं। 12 मार्च में फिजिक्स में एरर और प्रैक्टिकल फिजिक्स जो भी चैप्टर है, ठीक है, प्रैक्टिकल फिजिक्स, वर्नियर कैलिपर और ये सब वाले। हाँ, हाँ। चलो आ जाओ। फिर केमिस्ट्री में और फिर सर से सरफेस टेंशन। कैसा सरफेस टेंशन, हाँ सरफेस टेंशन ना, सरफेस। तो उसका रुको ना, रुको रुको रुको, ये रुक जाओ, बता रहे हैं। ये केमिस्ट्री का रिवीजन हो गया, यहाँ पे भी कहाँ से पकड़ोगे, रैंडम चैप्टर पकड़ोगे, कैसे रिवाइज करोगे, फॉर्मूला शीट से रिवाइज करोगे। तो अब देख रहे हो यहाँ जहां जहां रैंडम लिखे हैं ना, इस रैंडम में जैसे अब यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक लिखे हैं, यहाँ पे रिवीजन लिखे हैं, सिर्फ रिवीजन, यहाँ पे भी रिवीजन लिखे हैं। तो अब इस रिवीजन में तुम चैप्टर डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, जो तुम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो वहां से डिसाइड करोगे। ठीक, कैसे? मॉक टेस्ट से डिसाइड करोगे भाई, कि मॉक टेस्ट में जो तुम्हारे चैप्टर वीक्स लग रहे हैं इस रैंडम चैप्टर में, उनको फॉर्मूला सीट से देखोगे कि क्या ठीक कॉन्सेप्ट है, है। लैग कहाँ करोगे, कॉन्सेप्ट्स में ही लैग करोगे। और फिर अब 3 घंटे का स्लॉट है, तो 2 घंटा क्या करना, 2 घंटा जो है ब्रेक कर देना, इसको अपने हिसाब से ब्रेक कर लेना, 2 घंटा 1 घंटा, 2 घंटा फॉर्मूला रिवाइज कर लेना और 1 घंटा प्रैक्टिस जल्दी से कर लेना, प्रैक्टिस। ठीक है, हम बोलेंगे कि प्रैक्टिस ज्यादा कोशिश करना करने की। ठीक है, ओके। लेकिन फॉर्मूला वाला और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी एक चीज है जो कि अपने जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ। अब उसके बाद मैथ्स में क्या करोगे, फिर से रैंडम चैप्टर। हाँ, हाँ। चलो हो गया, यहां तक समझ में आया। हाँ। ये रैंडम चैप्टर कैसे करोगे, फॉर्मूला शीट से, रुको एक सेकंड दिखा। देखो, अब जैसे देखो ये देख लो 3 बुक है, एक बुक ये है स्पाइरल बैंड, दिख रहा है ना वीडियो में, छोटा सा होगा। ये देखो ये बेसिकली है केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है, ये 2 है, और ये मैथ्स का है। हाँ, तो इसमें चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, तो एक एक पेज का एक चैप्टर है। देखो देखो, कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। देखो ये बाइनोमियल थ्योरम है, दिख रहा है? हाँ सर।
ठीक है, तो ये एक एक चैप्टर का इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब इस 3 घंटे में लगभग 10 से 12 चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करके जल्दी से कवर कर सकते हो, क्योंकि पेपर में सर आपका बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी और बीटी बाकी थे, इसलिए वही बोल रहा अरे तो ये जो रैंडम चैप्टर लिखे हैं उसमें कवर करना भैया। था। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, वो सारे चैप्टर इसी में लो। और तुम क्यों भूल रहे हो बार बार, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डेली बेसिस पे। और जब तुम यहाँ 6:30 बजे, हाँ सॉरी 6:30 बजे से, सॉरी 5:15 से जब तीन 6:30 जब रिवीजन कर रहे होगे ना, तो वहां पे तुम्हारा एपी जीपी एचपी सब आ जाएगा। तो ये बात मत भूलो हम्म। बच्चा। और यहाँ पे जो रैंडम चैप्टर लिख रहे हो, अगर फिर भी तुमको यहाँ इस एनालिसिस से लैग लगे, अगर कुछ भूल लगे, तो उसको जुटा के रखे रहना सारा चैप्टर। तो इन रैंडम ओके सर। चैप्टर में उसको लाके भर देना। कोई दिक्कत? नो सर। उसमें फॉर्मूला रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। तुम ध्यान से देखो, तुम पूरे सिलेबस को होल ऑन द लेवल तुम एक ग्रिप बना रहे हो पूरे सिलेबस पे 12th मार्च तक। ठीक, ओके हाँ आगे समझे। बढ़े। हाँ चलो, ये रेस कर देना है आगे। तो धीरे धीरे करते करते सारा खेल खत्म हो जाएगा अपना। अब रुको, ये होगी 12 मार्च तक की बात। अब अब 12 मार्च, 13 और 14। हाँ रुक जाओ। तो कोशिश करना कि ये 6 पेपर जो इस बार आया वो पक्का सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो दोपहर में डेली सॉल्व कर रहे हैं। हम्म ठीक है, वो पूरा 6 पेपर सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो 6 दिन मतलब 6 पेपर। ठीक, उसके बाद आ जाओ। हम्म। अब बात करते हैं 13 मार्च की। अब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज होगी। क्या चेंज होगी? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलेगा। और जो 3 घंटे का स्लॉट था 2 से 5 वाला, और 5:15 से 6:30 वाला, ये स्लॉट भी चेंज सर होंगे। बोलो क्या बोल रहे थे। हाँ, सो हम वो बोल रहे थे हम्म। कि अब आखिरी के अगर 2 दिन में दोनों टाइम में अगर सेम रखे, मतलब हम्म। अपना 9 से 12 और 2 से 5, हम्म। अगर पेपर अगर इन केस मॉर्निंग में आ गया तो नहीं, मॉर्निंग में आएगा, बिल्कुल टेंशन न लेना। आपके भरोसे। मेरे भरोसे। हम्म। और बिल्कुल चिंता मत करो। आ, ये जो तुम सॉल्व कर रहे हो ना, सुबह में भी तुम प्रैक्टिस ही कर रहे हो, चिंता मत करना। हम्म। ठीक है, सुबह में भी तुम प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और क्यों भाई साहब टेंशन ले रहे हो? अगर तुम्हारा एडमिट कार्ड 5 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और लगभग 9 मार्च तक तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। हाँ कि ना? हाँ। तो 9 मार्च का एडमिट कार्ड जब आएगा, तुम बोलोगे ओह सर, आपका तो, मेरा पेपर तो दोपहर में है। ठीक है, इस बात की मेरी श्योरिटी है 99% की। ओके सर। ठीक है, तो अगर मान लो दोपहर सुबह में होगा, तो 9 मार्च से क्या करोगे, सुबह में कर दोगे पेपर वाला, और ये सब जो है शेड्यूल चेंज हो जाएगा तुरंत, हम तुमसे वो कांटेक्ट हो जाएगा, उसका टेंशन ना लो। ठीक है, ओके। अभी लेकिन जो चल रहा है वो चलने दो। तो फिजिक्स में क्या करना है? फिजिक्स में अब जितना भी चैप्टर था बच गया, अब फिर क्या करना है, रैंडम चैप्टर उठाना है तुमको, पूरा होल फॉर्मूला शीट उठानी है, एक तरह से धर 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 सारा रिवीजन करते हुए चले गए। हाँ कि ना? हाँ। फिर से यहाँ पे भी रैंडम चैप्टर उठा के धर 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 रिवीजन। कैसे रिवीजन करना है? प्रैक्टिस करो, या फिर जो करना है वो करो, प्रैक्टिस करो चाहे फॉर्मूला से रिवाइज करो, जो करना है करो, लेकिन बस बैठ के करना है। और वो करना है, वो जो रात में, जब रात में 11 बजे खाली होगे, रात में देखोगे शेड्यूल में 11 बजे तुम खाली हो जाओगे, तो 11 बजे से 11:30 बजे तक, 11 से 11:30 आधे घंटे बैठ के तुम अगले दिन क्या करना है उसकी तैयारी करोगे। हाँ कि ना? हाँ। और एक डायरी लिख लेना कि अगले दिन क्या क्या पढ़ना है, वो सारे टॉपिक्स को लिख लेना अपने डायरी में। तो यहाँ जहां जहां हम रैंडम लिख रहे हैं ना, उसको एक रात सोने से पहले यहाँ पे फिलअप कर देना कि इस रैंडम में यही पढ़ना है अपने को। हाँ कि ना? ओके डन। हाँ, रैंडम को रैंडम में मत लेते जाना कि रैंडम में रैंडम रैंडम सब खत्म। ठीक है, तो वो एक रात नहीं। पहले डायरी में सेट सेट कर लेना कि कल दिन भर पढ़ना क्या है। तो 11 से 11:30 बजे, 11 बजे खाली हो जाओगे पूरा दिन। तो 11 से 11:30 तक डायरी में सेट करना है कि क्या क्या पढ़ना है, फिर 11:30 से 12 बजे तक अपने ऊपर प्राउड फील करना है कि हाँ आज का दिन हम खत्म कर दिए अच्छे से। और उसके बाद 12 बजे यही सोचते सोचते कि आज का दिन बड़ा अच्छा गया,
अच्छे से पढ़ाई कर ली है, फिर 12 आधे घंटे करते 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 दूसरी दुनिया में, ठीक। यस सर। आधे घंटे में दूसरी दुनिया में चले जाना। मैथ्स में भी रैंडम चैप्टर यहाँ पे भी, हाँ कि ना? यस सर। और यहाँ पे भी अब देखो 13 मार्च को प्रैक्टिस नहीं, पेपर नहीं सॉल्व करना, उस दिन रेस्ट ले लेना 13 मार्च। सर थोड़ा सा इधर लो ना, क्या सा मतलब? व्हाइट बोर्ड अच्छा वाइट बोर्ड आधा ही इधर दिख ले। रहा है। ओके चलो ले ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक हुआ थोड़ा सा? नहीं नहीं? तो क्या अभी जो लिखे हैं उसका केवल प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो कोई रेस कर सर देना। 11 आप उसके बाद कुछ दिख ही नहीं रहा। 11:30 से जो 12 लिखा था ना, अच्छा वो कॉर्नर वाला बिल्कुल। हाँ ठीक है वही ठीक। कॉर्नर दिख। हाँ तो चलो रुको दिखा रहा है। देखो ये बस कुछ नहीं लिखे हैं यार, ये वाला इस साइड वाला पोर्शन ना। हाँ वही उतना ही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा पूरा नहीं दिख रहा है, बस केवल 11 to 11:30 वाला दिख रहा है। हाँ अच्छा चलो ठीक है। रुको रुको। जूम आउट कर दो। हम्म। रुको रुको। चलो आगे बात करें, कहाँ तक हो गया था अपना? अपना 30। 13 चालू था 13। तो पूरा इरेज हो गया ना अभी? हाँ पूरा चलो गायब। 14 मार्च 13 मार्च का बात कर रहे थे ना। हम्म। चलो 13 मार्च फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 2 से नहीं दिख रहा है। 5। नहीं दिख रहा है? नहीं। अच्छा अब? अब आया आपका पेन। हाँ। चलो तो 13 मार्च को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। एक सेकंड रुको। हाँ चलो और देखो, अब दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है? ऐसा कैसे है? अब? हाँ अब दिख रहा है। चलो हाँ तो देखो 13 मार्च को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उसके बाद 12 से सॉरी 2 से 5, और उसके बाद 4 से सॉरी क्या हो गया यार, 5:15 से 6:30 तक। इन सारों में क्या करना है, रैंडम रिवीजन करना है तुमको। रैंडम रिवीजन। कोई दिक्कत? नहीं, एक बार एक्सप्लेन करिए वापस। इसमें तुमको रैंडम रिवीजन करना है भैया। देखो 13 मार्च को फिजिक्स में रैंडम चैप्टर उठाना है, किससे? फॉर्मूला शीट से। केमिस्ट्री में रैंडम हम्म। चैप्टर उठाना है फॉर्मूला शीट से, पूरा फॉर्मूला रिवाइज करना है, ताकि पेपर में बैठने के बाद ये ना हो कि तुम ये चैप्टर पढ़ के नहीं आए हो, क्योंकि वो एक अलग ही डिमोटिवेशन का थॉट देता है एग्जाम टाइम में। हम्म। ठीक है, तो ये वाला थॉट नहीं आना चाहिए अपने पास कि डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। और किस वजह से? क्योंकि पढ़े नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए आखिरी डेज में पूरा चैप्टर एक होल लेवल पे अपने मुट्ठी में बंद कर लो सारा एक बार, कि ऐसा लगे कि नहीं सब कुछ पढ़ के आए हैं। ठीक है। उस वो एक अलग, जब दिमाग में लगेगा कि नहीं भैया सब कुछ पढ़ के आए ना, तो वो एक अलग लेवल का खुशी मिलेगा अंदर से। ठीक है। यस सर। और पेपर में भी बैठने में भी कॉन्फिडेंट फील होगा कि हम सब कुछ पढ़ के आए। ठीक। यस सर। तो ये हो गया रैंडम। और 2 से 5 में जो पेपर डेली सॉल्व कर रहे थे 13 मार्च को, वो नहीं करोगे। ओके। ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे भी रैंडम रैंडम रिवीजन करोगे। और 5:15 से 6:30 भी तुम क्या करोगे? अब पेपर नहीं सॉल्व किए तो जाहिर सी बात है एनालिसिस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हम्म। रैंडम चैप्टर का वहां भी रिवीजन करोगे। अब वो चैप्टर तुम उठाओगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो। उसका प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक का लर्न करने का मन कर रहा है लर्न करो। लेकिन याद रखना, अब ये जो रैंडम लिख दिए वहां पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना बेटा। अपना बिल्कुल अच्छे तरीके यस। से सॉल्व करना सारा कुछ। हाँ। ठीक है। अपना डिसाइड कर लेना चैप्टर वो। और नहीं तो हमसे डिस्कस करते रहना, सर कौन सा चैप्टर ले रैंडम में। ठीक है। हाँ वो हम वैसे इसीलिए कर छोड़ लेंगे। रहे हैं क्योंकि वो हम इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो भी चैप्टर तुम्हारे अब बाकी के बचे हुए हैं, जब तुम सॉल्व करोगे तो वो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम्म। समझ रहे हो? तो अब जो, हाँ। और जो व्हाइट बोर्ड है ना, तुम थोड़ा सा उसको वो करो, स्क्रॉल करो साइड में। देखो यहाँ पे दिख रहा है अब जो हम लिख रहे हैं, भूल हाँ भुलैया अब लिख रहे आया हैं। अब आया। हाँ तो स्क्रॉल करोगे बेवकूफ तुम ना, तब ना होगा वो काम।
वो मेरे हाथ में थोड़ी नहीं है। मैंने किया था इसको। हाँ तो स्क्रॉल करना पड़ता है, वही हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब आ रहा है ना, अच्छे से देखना भाई, तो नहीं होगा तो हाँ भाई। स्क्रॉल कर लेना भाई। देखो 13 मार्च को हो गया ना, 14 मार्च को क्या करना है, 14 मार्च को दो फिजिक्स में फिर से रैंडम चैप्टर पूरा फॉर्मूला शीट उठाओ, रिवाइज करो, केमिस्ट्री में भी यही करना है, मैथ्स में भी यही करना है, और फिर 2 से 5 एक पेपर सॉल्व करना है और उसका एनालिसिस करना है खूब अच्छे से। हाँ की ना। यस सर। और 15 मार्च को तुम्हारा जाहिर सी बात है पेपर नहीं होगा उस दिन अगर, अब 15 मार्च को अगर मान लो पेपर 16 मार्च को है, ठीक है, तो 16 मार्च को है तो 15 मार्च को ये शेड्यूल फॉलो करोगे, और मान लो 17 मार्च को है तो फिर ये वाला शेड्यूल जो 15 मार्च को बताने वाले हैं वो 16 को फॉलो करोगे। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। हाँ। और अगर पेपर 18 को है तो ये वाला जो शेड्यूल 15 मार्च वाला है वो 17 को फॉलो करोगे। हाँ की ना। ओके। हाँ। और और बाकी के दिन क्या करोगे, तो बाकी के दिन ये जो 14 मार्च वाला शेड्यूल है वो करोगे। हाँ। कोई दिक्कत। नहीं। पक्का। क्या कोई हाँ नहीं समझ डन। में आया। तो, हाँ। अगर तो, 15 अगर 16 को पेपर रहा तो तो जो 15 को, मतलब 15 को जो था वो 16, अगर 17 को होने वाला है तो तो 16 16 को हो जो जाए, 15 को था 16 को कर दो। और 18 को जो अगर होगा तो जो 15 को बताए रहे हैं वो 17 को कर दोगे। 17 को कर दो। और और मान लो 18 को है तो 15 16 को क्या करोगे, ये जो 14 वाला है वो 14 करोगे। वाला। हाँ हम्म। समझ गए। तो इससे क्या होगा, हाँ। पूरा रिवीजन होगा। अब 15 मार्च को क्या करोगे, फुल फुल रिवीजन। कहाँ से, जो तुम्हारा फॉर्मूला शीट है उससे, फॉर्मूला शीट से। रिवीजन फ्रॉम फॉर्मूला शीट। हम्म। मतलब अब यहाँ जहां जहां रैंडम लिखे वहां आते 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 पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाना चाहिए। समझ रहे हो। और डेली तुम हाँ। प्रॉब्लम और डेली तुम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो उससे तुम्हारा एक अच्छा प्रैक्टिस बनता चला जाएगा। ठीक है। हाँ। चलो अब 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 आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा जनरल टिप्स का देख लो। पहला कि डेली डेली जो है क्या कह रहे थे, हाँ डेली जो है तुम क्या करना, वो कर लेना, डेली अपना वो बना लेना, डायरी डेली कंप्लीट करना, डेली डायरी कंप्लीट करना। डायरी सेट मतलब 11 से 11:30 तक डेली क्या करना, पूरा कल क्या करना है काम वो सारा शेड्यूल बना लेना। ठीक है। हम्म। और दूसरा टिप ये फॉलो करना कि ये चीज रेगुलर करनी है तुमको, रेगुलर 15 मार्च तक गुम हो जाओ, खो जाओ बिल्कुल। ठीक है। यस सर। तीसरी टिप ये है तुम्हारे लिए कि पूरा मोटिवेटेड रहो, हमसे कनेक्टेड रहना पूरा, जहां भी प्रॉब्लम होगा तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करना, डिस्कस करना हमसे। और बिल्कुल फोकस्ड रहो अपने प्रिपरेशन को लेके, कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है। और चौथी टिप ये है कि प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान, पे ज्यादा ध्यान। ठीक। हेलो। हाँ सर। तो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना अपने को। तो इस तरह करते करते तुम्हारा 15 मार्च को पेपर खत्म। ठीक। उसके बाद फिर एडवांस की पेपर तैयारी ओके। और बोर्ड्स की तैयारी तुम्हारे। अभी बोर्ड्स का कुछ भी मत ध्यान दो, हो गया खेल खत्म, बोर्ड्स अभी बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक। यस सर। तो शेड्यूल क्लियर हुआ कैसे कैसे सारा काम करना है। हाँ सर। हाँ सर, मुझे एक फिर से इसमें बता दो ना। क्या पूछो। अपना डेली वाले में एक बार रिवाइज करा दो। क्या मतलब डेली वाले में, अच्छा डेली वाले में देखो जो अपना डेली, हाँ डे देखो, प्लान था। हाँ हाँ देखो 7 to 10 क्या करना फर्स्ट है। वाला, सबसे फर्स्ट। हाँ फिजिक्स 7 to 10। ठीक। हाँ। स्टडी करना है 7 to 10। रिलैक्स करने वाला बात नहीं करेंगे, बस केवल स्टडी वाला तो मुझे फिर। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो आपने बताया ना उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हाँ बस। हाँ रुक बाकी जाओ का रुक जाओ। 10:15 से 1:15 तक स्टडी करना है। 115। ठीक है। उसके बाद क्या स्टडी करना है, मैथ स्टडी करना है। उसके बाद 2 to 5 पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्विंग। उसके बाद 5:15 to 6:30 जो है 6:30 एनालाइज। एनालाइज करना है। उसके बाद 9:30 to 11 तुमको क्या करना है, ऑर्गेनिक लर्न करना है। और ये ऑर्गेनिक लर्न और करने में क्या करना है, 5 और days, 6:45 से रुको रुको, 8:45।
9:30 to 11 जो है तुमको ऑर्गेनिक लर्निंग, और 6:45 से 8:45 तुमको क्या करना है, केमिस्ट्री। 6:45 to केमिस्ट्री। 8:45 केमिस्ट्री, जो चैप्टर हम तुमको हम्म। वहां लिखवाए ना वो। हम्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 5 दिन तुमको क्या करना है, वो हम वहां पे लिखे हुए थे, डेट भी 1 to 5 मार्च तक तुमको पूरा लर्न करना है, रिएक्शंस, पूरे रिएक्शंस लर्न करने, रिवाइज ऑल रिएक्शन, रिवाइज ऑल रिएक्शन। हम्म। और उसके बाद हम्म। 5 मार्च से पूरा 14 मार्च 13 मार्च लो, 13 मार्च तक पूरा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जहां जहां तुमको लगे प्रैक्टिस करते समय कि यहाँ पे और लर्न करने की जरूरत है, वहां लर्न करना है। हाँ कि ना? हाँ। समझ में आ गया अब ये ऑर्गेनिक वाला? हाँ तो बस हो गया, ये तैयार हो अब इसको फॉलो करने के लिए। सर, मजा आ गया। हाँ, तो ये शेड्यूल रखना है तुमको 15 तारीख तक का। सर ठीक है। मतलब जैसे मतलब जो चाहिए था टाइम टेबल हम्म। वही मिला है एग्जैक्ट। ये बेसिकली बच्चों को क्या चाहिए, यही चाहिए कि पूरा पूरा थ्योरी रिवाइज हो जाए मेरा, पूरा अच्छे से थोड़ा सा अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस हो जाए अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जब बार बार रिवीजन होते रहे। और बार बार रिवीजन होते रहे एक चीज का, ताकि पेपर में बैठते समय कॉन्फिडेंट फील करो। हम्म। ठीक है, तो पेपर में बैठते समय कॉन्फिडेंट तभी फील कर पाओगे जब सारा टॉपिक दिमाग में होगा तुम्हारे। नहीं समझे? समझे। हाँ, तो सारा टॉपिक दिमाग में रखने के लिए यही शेड्यूल फॉलो करना होगा। और जहां जहां रैंडम लिखे हैं ध्यान रखना, राज भूलना मत, उसको रात में डायरी में नोट कर लेना कि उस रैंडम चैप्टर में कौन कौन से उठाओगे चैप्टर, नहीं तो वो मिस हो जाएगा, पढ़ोगे ही नहीं उस टाइम पे, ये बात याद रखना। ये तुमको वॉर्न नहीं नहीं। करना है। ठीक है, रैंडम हाँ। चैप्टर में चैप्टर फिल यस कर सर। देना। ठीक। और अभी यस चेहरा, सर। अभी मेरा चेहरा काफी काला आ रहा होगा क्योंकि सुबह से बोल रहे हैं पागलों की तरह। और घूमने गए थे। और घूमने भी गए थे, सच, हाँ कल घूमने भी गए थे और सुबह से बोल रहे हैं। और तुम बंद कर दो क्योंकि तुम बुरे लग रहे, एक्सपोज हो जाओगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तुम्हारे दोस्त बोलेंगे वो कहाँ 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 से मेंटरिंग ले रहे थे भाई। नहीं नहीं, हम बोलेंगे सबसे बेस्ट मेंटर्स ले रहे थे। चलो ठीक है, तब गुड नाइट, और चलो। फॉलो करो और हाँ अच्छे सर। से प्रिपरेशन करना। ठीक है, और ताकि हम सर तुमको, आपको थोड़ा टाइमिंग चेंज करो। क्या मतलब? इतने लेट नाइट आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इतने लेट अरे नाइट तक। यार क्या बताएं, मेरा टाइम ही है ये सोने का, क्या करोगे, इंजीनियर है ना। नहीं नहीं, चेंज करिए, आपकी तबीयत के पास ध्यान दीजिए। फिटनेस, अरे यार तुमको नहीं पता क्या हम फिटनेस में जुड़े हुए हैं? रात को जगना अच्छा नहीं रहता है मेरे हिसाब से तो। तुम भी मत जगना अभी तो। ठीक है, चलो ओके बाय। चलो गुड नाइट। लीव करो लीव करो।